और हमें पता है कि इसका जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल अच्छा कितना होगा, अगर इसमें Q चार्ज है और ये C है, तो इसमें अगर तुम देखोगे Q इजिकल टू CV होता है ना, तो इसका अगर V देखोगे तो कितना आ जाएगा, Q बाई C आ जाएगा। कितना आ जाएगा, Q बाई C इसका पोटेंशियल आएगा। क्या मैं इसका भी पोटेंशियल लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों पोटेंशियल बराबर होगा, क्योंकि एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो इसमें जितना पोटेंशियल आएगा इसमें भी उतना ही पोटेंशियल आना चाहिए। अच्छा, तो इसका पोटेंशियल अगर तुम लिखोगे सरफेस में, सरफेस में लिख के फायदा होगा क्या, सेंटर में लिख लो, क्योंकि ये डिस्टेंस x दिया है सेंटर से, तो सेंटर पे अगर लिख लोगे। तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 6 में हम करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे चार्ज शेयरिंग, वोल्टेज शेयरिंग, सीरीज पैरेलल तो रहेगा ही हर एक क्वेश्चन में, और उसका हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस देखेंगे। साथ में रहेगा तुम्हारा PYQs, ज्यादातर PYQs ही आज हम लोग करने जा रहे हैं। और तुम देखोगे इसमें कि कैसे चार्ज डिवाइड होता है, कैसे वोल्टेज डिवाइड होता है, उसका फॉर्मूला क्या था। लास्ट लेक्चर अगर देख के आओगे तो तुम्हें पता होगा, अगर हमें चार्ज डिवाइड करना है तो पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है तुम्हारा सीरीज में, और दोनों का ही मैंने तुम्हें शॉर्टकट भी दिया था, और दोनों का ही मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, जो ट्रिक होता है वो मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। जहां पे सबसे पहला क्वेश्चन अगर तुम देखोगे, इन द गिवन फिगर द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज 100 माइक्रोकूलम। द वैल्यू ऑफ x इज, हमें यह बताया गया है कि टोटल चार्ज मतलब तीनों मिलके टोटल चार्ज कितना स्टोर कर रहा है, तो तीनों मिलके अगर तुम देखोगे तो टोटल हमारे पास जो चार्ज दिया हुआ है दैट इज 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। और हमारे पास ये भी दिया हुआ है कि तीनों पैरेलल है और हमारे पास ये वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें वोल्टेज का भी वैल्यू पता है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हमें पता है कि 10 वोल्ट है, ठीक है, ये हमें पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर पे सोचो पहले, ठीक है। अगर तुम इधर पे 30 सेकंड सोचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इधर पे C इक्विवेलेंट अगर निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे, C इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है वो पहले याद करो। C इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में निकालोगे तो कितना होगा, C1 प्लस C2 और प्लस क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 प्लस x प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा, 2 प्लस x प्लस 3 मतलब हो जाएगा 5 प्लस x हो जाएगा। ऐसा क्यों हम लोग कर रहे, क्योंकि हमें क्या क्या चीजें पता है वो देख लो। हमें पता है Q पता है, हमें पता है V पता है, और हमें अभी तुम बोल सकते हो इक्विवेलेंट C भी पता चल गया। तो क्या मैं इधर पे Q इजिकल टू C भी नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि टोटल दिया हुआ है। तो हमने कैपेसिटेंस भी क्या निकाला है, टोटल निकालना है, ठीक है। ये टोटल दिया था तुम्हारा चार्ज, तो मैंने क्या किया, C भी टोटल निकाला है और V भी टोटल तुम्हारे पास दिया हुआ है 10। तो इसको कैंसिल करो तो इधर पे आ जाएगा 10 और इधर पे आ जाएगा 5 प्लस x, ठीक है बच्चों। तो इधर से तुम्हारा जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, 5 माइक्रोफैराड इज द आंसर। चलो आगे जाके हमें ये दिख रहा है कि इन द गिवन सर्किट द कैपेसिटर हैव वैल्यूज दिस एंड दिस, ओके। इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस applied across the circuit, find the charge stored on capacitor C4। C4 में चार्ज कितना जा रहा है, C4 मतलब ये वाला हो गया कैपेसिटर C4, बाकी सबका दिया हुआ है, और ये वोल्टेज दिया हुआ है तुम्हारा 10 वोल्ट है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये दिख रहा है कि इधर पे टोटल वोल्टेज अगर हमें लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं 10 वोल्ट। टोटल वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, ठीक है। अगर टोटल 10 वोल्ट है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें चार्ज चाहिए इसमें स्टोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ज इधर से निकालना तो पड़ेगा ना, ये चार्ज कितना निकल रहा है, उसके बाद हम लोग उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। बट हमें पहले ये पता होना पड़ेगा कि ये चार्ज कितना है। ये चार्ज अगर कितना है वो निकालने के लिए तुम्हें C टोटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि V टोटल हमें पता है, ठीक है। तो C टोटल अगर हमें पता चल जाएगा, टोटल मतलब इक्विवेलेंट, C अगर टोटल मतलब इक्विवेलेंट, टोटल अगर मिल जाए तो जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा, Q इजिकल टू CV करके हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं। यही चार्ज हम लोग आगे जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यही चार्ज आगे जाके हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा कि इसमें कितना चार्ज जा रहा है, इसमें कितना चार्ज जा रहा है, ये सब पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये Q निकालना पड़ेगा, और इस Q के लिए हमें टोटल क्या चाहिए होगा, C चाहिए होगा।
टोटल तुम बोल सकते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए होगा। इसके लिए तुम अगर देखोगे इधर से अगर चार्ज निकला, यही चार्ज इधर जाएगा, ये चार्ज इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये चार्ज जब डिवाइड होगा तो इसमें इसमें और इसमें सेम चार्ज फ्लो होगा। अगर इसमें इसमें और इसमें सेम चार्ज फ्लो हो रहा है तो मतलब तीनों किसमें है, सीरीज में है। तो इधर पे C3 C4 और C5 सीरीज में है, ठीक है। तो क्या मैं निकाल सकता हूं, तो सीरीज वाला अगर हमें निकालना है, सीरीज का इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, सबसे पहले अगर देखोगे तो C2 या C3 है, C3 है। सबसे पहले देखोगे C3 है, फिर C4 है, फिर C5 है। तो तीनों का हम लोग ने क्या निकाल लिया अभी, इक्विवेलेंट, सिर्फ तीन जो सीरीज में है, ठीक है। तो 1/, ये कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। और ये कितना है, ये 4 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, ये फिर से 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये तीनों वैल्यू देख लो इधर पे दिया हुआ है। तो इनका अगर हमें निकालना है तो ये 1/4 और तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/4, और ये अगर देखोगे तो 1, तो 1 + 1/4 ये आएगा, तो ये आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। और 5/4 ये आया तुम्हारा 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट अगर तुम्हें सिर्फ इन तीनों का देखना है, तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। ये तुम्हारा शायद माइक्रोफैराड में है, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा C सीरीज ओनली फॉर दैट 3 कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको सबको हटा के मैं इधर पे एक कैपेसिटेंस इधर पे कनेक्ट कर सकता हूँ, जो कि कितना हो जाएगा, इधर पे आया है हमारे पास 4/5, कितना जाएगा 4/5 माइक्रोफैराड। अच्छे से अगर देखोगे तो ये C2 के साथ ये अभी पैरेलल में है, और C2 का अगर वैल्यू देखोगे तो पॉइंट C2 है 0.2 मतलब 1/5 लिख सकता हूँ। तो 1/5 माइक्रोफैराड इधर पे लगा हुआ है। तो ये और ये पैरेलल में है। तो अगर मैं इधर पे लिखूं कि C2 एंड अभी जो हमारा CS आया है ना, टोटल जो हम लोग ने अभी निकाला है, आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, ये अगर पैरेलल में है तो क्या मैं लिख सकता हूँ C इक्विवेलेंट इनके लिए जो भी आएगा, C पैरेलल लिख लेता हूँ, C पैरेलल इनके लिए जो भी आएगा वो आएगा C2 + C, पैरेलल में प्लस होता है। तो ये है 0.2, और ये अगर तुम देखोगे तो ये है 0.2 को मैं 1/5 लिख देता हूँ, 0.2 को मैं 1/5 लिख देता हूँ, और ये मैं लिख देता हूँ 4/5। तो इधर से अगर देखोगे तो ये 5/5 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आंसर आ रहा है, दैट इज 1 माइक्रोफैराड। मतलब ये और इसको हटाने के बाद जो अभी इधर पे मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों का जो इक्विवेलेंट आया है वो आया है 1, तो C1, और अभी जो आंसर आया है और ये अभी सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों सीरीज में आ जाएगा। तो C1 और अभी जो CP आया है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, C1, CP अभी जो आया है, एंड C6 है क्या वो, हाँ 6 आर इन सीरीज, ये तीनों अभी क्या आ जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। इन सब को हटा के इधर पे जब लगाओगे तब में पूरा चार्ज सेम जाएगा। इसमें अगर पूरा चार्ज सेम जाएगा तो ये तीनों क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। और सीरीज का आंसर हमें निकालना आता है। कैसे निकालेंगे सीरीज का आंसर, सीरीज का आंसर में तुम क्या करोगे, 1/C इक्विवेलेंट अभी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा हमें हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 1/C1 + 1/CP + 1/C6। तो बताओ C1 का वैल्यू बताओ, C1 का वैल्यू 2 है, और C6 का वैल्यू बताओ, C6 का वैल्यू भी 2 है, मतलब 1/2। और हमारा जो आंसर आया था ये आया था 1, तो 1/1 और 1/2। तो ये जो आ जाएगा ये 1 + 1 आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ इज 1, 1 + 1 इज 2। बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें तो घुमाना है ना। तो घुमाने के लिए अगर घुमाने जाओगे तब रेसिप्रोकल करना है हमें, ये हाफ माइक्रोफैराड तुम्हें मिल जाएगा। समझ आ गया। तो हमें C टोटल मिल गया था, कितना आया है, हाफ। समझ आ गया बात, हाफ माइक्रोफैराड आया है टोटल। अगर टोटल हाफ माइक्रोफैराड आया है तो हमें चाहिए कि टोटल चार्ज कितना निकला है। तो चार्ज होता है CV, C कितना है, हाफ, और V कितना है, 10 वोल्ट। तो इधर से हमें पता चल जाएगा
5 माइक्रोकुलम इधर से निकला है। ठीक है, तो इधर से 5 माइक्रोकुलम इधर से निकला है, बस हो गया। अभी 5 माइक्रोकुलम निकला है और यही 5 माइक्रोकुलम आगे जाएगा और देखो ये 5 माइक्रोकुलम निकला है, इसका पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव इधर होगा। पॉजिटिव से हमेशा अंदर जाता है और नेगेटिव से निकलता है, तो ये 5 माइक्रोकुलम हो गया तुम्हारा। और इधर से अभी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक इधर डिवाइड होगा और एक इधर डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल ना, तो डिवाइड होगा। तो तुम याद करो कि इधर पे ये तीनों को हटाने के बाद जो आंसर आया था वो आया था 4/5 और ये कितना है, ये 1/5 है। अगर मुझे ये चार्ज चाहिए, Q1 अगर चाहिए, तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट सिखाया था ना, ये डायरेक्ट मैंने तुम्हें सिखाया था कि Q1 अगर चाहिए तो C1 ऊपर रहेगा और C1 प्लस C2 नीचे रहता है और इनटू टोटल चार्ज कितना आ रहा है। तो हमें चाहिए Q1 मतलब इससे कितना जा रहा है, ये तीनों सीरीज में है ना, तो ये अगर तीनों सीरीज में है तो आंसर तो तीनों से सेम चार्ज ही जाएगा। तीनों से अगर सेम चार्ज जाएगा, तीनों का जो इक्विवेलेंट है उससे भी सेम ही चार्ज जाएगा, तो तीनों का इक्विवेलेंट कितना है, 4/5। तो इधर पे 4/5 आएगा। C1 मतलब जिससे चार्ज जा रहा है वो, और जिससे नहीं जा रहा है मतलब ये वाला चार्ज हमें निकालना है, तो ये तुम्हारा C2 हो जाता है। तो ये C2 हो गया तुम्हारा 1/, हाँ तुम्हारा पहले तो नीचे दोनों का प्लस होगा, C1 इज दिस और C आ जाएगा तुम्हारा 1/5 और इनटू टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इधर से हमें पता चल जाएगा कि ये आ गया तुम्हारा 5/5 और ये आ गया 4/5। ये 5/5 आया है, तो 5 कैंसिल कर दो और इंटू 5 कर दो, कितना आ गया, 5 कैंसिल कर दो, तो ये 4/5 आ रहा है, इंटू 5 आ रहा है, तो इधर से तुम्हें मिल जाएगा 4 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो मतलब चार्ज थ्रू अगर तुम देखोगे, चार्ज थ्रू हमें जो चाहिए था, चार्ज थ्रू हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कैपेसिटर C4, चार्ज थ्रू C4 विल बी 4 माइक्रोकुलम। कैलकुलेशन देख लेना, बट इजी क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि हमें टोटल चार्ज निकालना था। टोटल चार्ज निकालने के लिए टोटल कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। टोटल कैपेसिटेंस निकालने के बाद तुम क्या करोगे, टोटल चार्ज निकालोगे, और टोटल चार्ज एक बार निकल गया तो उसके बाद तुम इधर पे डिवाइड कर दो, और चार्ज डिवीजन हमें पता है ये फॉर्मूला। ठीक है, हमें इसमें चाहिए था तो इसका ही फॉर्मूला से क्या, अगर इसमें चाहिए तो एक्चुअली इसमें अगर 4 हुआ तो इसमें 1 ही होगा ना, क्योंकि टोटल 5 आया था, तो 5 से इधर पे 4 चला गया होगा और इधर 1 चला गया। तो वो सब चीजें तुम्हें इधर पे सीखना था आज। ठीक है, और भी देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। चलो, 3 capacitors C1, C2 and C3 are connected as shown in the figure. Find the ratio of charges on capacitor C1, C2 and C3 respectively. हमें चाहिए 3 कैपेसिटर है, तीनों का वैल्यू दिया गया है इधर पे, कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। फाइंड द रेशियो ऑफ द चार्जेस ऑन कैपेसिटर, मतलब हमें चार्जेस निकालना है। लेट्स से इसमें चार्ज जा रहा है, लेट्स से Q1, और इसमें जो चार्ज जा रहा है लेट्स से Q2। अच्छा, इसमें अगर Q2 जाएगा ना तो इसमें भी तो Q2 ही जाएगा, कि दोनों सीरीज में दिख ही रहा है। तो हमें चाहिए Q1 Q2 Q2 फिर से Q2, क्योंकि तीनों में सेम ही चार्ज जा रहा है, ये दोनों में सॉरी इन दोनों में सेम ही चार्ज जा रहा है, इसका रेशियो चाहिए हमें तीनों का। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे कि टोटल चार्ज कितना आया है, टोटल चार्ज कितना है उसके बाद डिवाइड कर देंगे। टोटल चार्ज चाहिए होगा ना सबसे पहले, तो टोटल चार्ज पहले निकाल लेते हैं। चलो, टोटल चार्ज निकालने के लिए तो एक सेकंड में हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे कि नीचे तुम्हारा ये C2 का वैल्यू ये सब लिख लेते हैं। C2 है तुम्हारा 6 और C3 का वैल्यू लिख लेते हैं 12 और ये लिख लेते हैं 2। तो सबसे पहले हमें इधर पे इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट के लिए आराम से हम लोग निकाल सकते हैं कि C2 और C3 पहले सबसे पहले सीरीज में है, और सीरीज में 2 अगर होता है तो ऊपर में हम लोग क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे, और नीचे दोनों का क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 6 और 12 है ना, तो 6 इंटू 12 और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस 12। ये हो जाएगा 6 इंटू 12 और नीचे हो जाएगा 18। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, 4 माइक्रोफैराड आ जाएगा, देख लो एक बार, 4 माइक्रोफैराड आ जाएगा, देख लो एक बार, समझ आना। 6 और 12 को इंटू करो ऊपर, और 6 और 12 को नीचे प्लस करो। 6 और 12 को अगर इंटू करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 और 12 ऊपर इंटू, और नीचे अगर प्लस करोगे 18 आएगा। तो 6 से 18 को काटोगे 3 आएगा, 3 से 12 को काटोगे तो 4 आएगा। तो ये जो अभी 4 आया है
ये जो 4 माइक्रोफेराड आया है ऊपर और ये जो नीचे 2 आया है, दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। और दोनों अगर पैरेलल में हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, पैरेलल में प्लस होता है तो नीचे 2 माइक्रोफेराड और ऊपर अगर तुम देखोगे इसको हटा के कितना लगाओगे, 4 माइक्रोफेराड, तो ये विल बी 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो पैरेलली आंसर तुम्हारा आ गया 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो पूरा में अगर देखोगे पूरा 6 माइक्रोफेराड है। और पोटेंशियल अगर तुम देखोगे, पोटेंशियल कुछ दिया नहीं गया क्या, हाँ कुछ नहीं दिया गया, पोटेंशियल नहीं दिया गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा बोलो, ऊपर में हमें ये समझ आ रहा है ऊपर में हमें ये समझ आ रहा है कि डायरेक्ट चार्ज डिवाइड कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में अगर देखोगे 4, नीचे अगर देखोगे तो 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, अगर Q आया तो ये Q1 तुम कैसे निकाल लोगे और ये Q2 कैसे निकालोगे, ऊपर में एक्चुअली था हम लोग, ये Q2 कैसे निकालोगे और ये Q1 कैसे निकालोगे, तो बाकी हो गया। एक सेकंड का ही क्वेश्चन था, पोटेंशियल नहीं चाहिए हमें, पूरा चार्ज नहीं निकालने से भी चल जाएगा, हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे चार्ज डिवाइड कर लेते हैं, Q1 अगर चाहिए हमें तो C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। तो C1 कितना है, C1 है तुम्हारा, C1 इसमें जा रहा है ना, तो इसमें है 2 और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस, दोनों का प्लस करने से 2 प्लस 4 और इनटू चार्ज आ रहा है लेट से Q, तो 2/6 चार्ज आ रहा है Q, तो ये आ जाएगा Q/3। कितना चार्ज जा रहा है इसमें, Q/3। ओके, और Q2 का वैल्यू अगर चाहिए हमें तो C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। C2 कितना है, C2 है तुम्हारे पास 6 नहीं 4 और नीचे दोनों का प्लस करोगे तो 2 प्लस 4 और इनटू टोटल चार्ज जितना आ रहा है तो 4/6 Q, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो हमें चाहिए था इनका रेशियो, तो इनका रेशियो अगर देखोगे ना तो तुम्हारे पास आएगा Q1 इस टू Q2 इस टू Q2। एक्चुअली Q2 दो बार क्यों, क्योंकि दोनों में सेम ही चार्ज जा रहा है, तीनों में अगर देखोगे इसमें अलग चार्ज जा रहा है और इन दोनों में सेम चार्ज जा रहा है, इसके लिए मैं इधर पे Q2 दो बार लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों में Q2 जा रहा है। तो इधर पे आ जाएगा Q/3 एक में जा रहा है और 2Q/3 दोनों में जा रहा है, तो इधर पे आ जाएगा 1:2। देखो 3 कैंसिल और इधर 1 2:2, क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा तुम्हारा, सिंपल है, कोई पोटेंशियल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने सबसे पहले सोचा था कि इधर से चार्ज निकाल लेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे, बट हमें तो रेशियो ही चाहिए ना, और ये पोटेंशियल भी नहीं दिया गया है। अगर पोटेंशियल अगर नहीं भी दिया गया है तो मैं V पकड़ के टोटल चार्ज निकाल सकता था, बट एक्चुअली क्या होता है ये Q Q Q ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल चार्ज निकाल के कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें रेशियो निकालना, हमें क्या निकालना था, रेशियो। ठीक है, चलो आगे। टू कैपेसिटर C1 and C2 are connected in parallel to a battery. The charge time graph for the two capacitor is shown below. ठीक है, the energies stored in them are U1 and U2 respectively. Which of the following statement is correct? तो तुम्हें यह बताया गया है कि हमारे पास C1 और C2 पैरेलली कनेक्टेड है। देखो C1 और C2 अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो तुम्हें पता होगा कि इसका जो V होगा वो सेम होगा दोनों में, और हमें चाहिए कि C1 ज्यादा है या C2 ज्यादा है। इसका देखो चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, चार्ज वर्सेस टाइम। इधर से अगर हम लोग देखेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि जो ये C2 वाला ग्राफ है, मतलब ये जो C2 है का ग्राफ है, और C1 वाला ग्राफ देखो ये ऊपर वाला। ठीक है, तो C2 जो ग्राफ है उसमें अगर तुम देखोगे ना, C2 जो कैपेसिटर का जो ग्राफ है वो टाइम के साथ देखो चार्ज ज्यादा स्टोर कर रहा है, ये कुछ टाइम तक जाके अभी कांस्टेंट हो गया उसका चार्ज, कांस्टेंट चार्ज स्टोर कर रहा है टाइम के साथ। बट ये देखो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर गया और उसके बाद कांस्टेंट हुआ है, मतलब तुम ये बता सकते हो कि कैपेसिटर जो 2 है, कैपेसिटर 2 स्टोर्स मोर चार्ज। ठीक है, ये तो हम बता ही सकते हैं, ये तो देख के ही बता सकते हैं। मतलब अगर मैं Q2 बोल रहा हूं तो Q2 इज ग्रेटर देन Q1 हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटर 2 के लिए। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि Q जो होता है वो CV के बराबर होता है, और तुम्हें पता है कि V सबका सेम है, इधर पे दोनों का सेम है,
अगर V दोनों का सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C? क्यों? क्योंकि V तो दोनों का सेम ही है। अच्छा, तो जिसका चार्ज ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, ये इधर से हमें समझ आ रहा है। तो मतलब इससे हम लोग बोल सकते हैं कि C2 का चार्ज ज्यादा, तो C2 का कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक तो हमें इधर पे कंक्लूजन मिल चुका है, और एक हमें चाहिए एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, इधर पे अगर तुम देखोगे ना तो V तो सेम है, V तो कांस्टेंट है, सेम है, हाफ भी तो सेम ही है दोनों के लिए। तो मतलब ये यू भी जो है ना वो सी पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब U2 क्या हो जाना चाहिए, U1 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि C2 ज्यादा है, तो C2 अगर ज्यादा होगा तो U2 ज्यादा होगा, तो U2 इज ग्रेटर देन U1। तो ऐसा हमें इधर पे एक दिख रहा है, और C2 इधर पे ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लो, फिर चलते आगे। इन द सर्किट शोन चार्ज ऑन द 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज। ठीक है, 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर में हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। निकाल सकते हैं क्या, देखते हैं चलो। इसमें अगर हमें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इधर पे 2 बैटरी दिख रहा है, थोड़ा बहुत अभी केबल वगैरह लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें इधर पे दिख रहा है कि 2 कैपेसिटर है। सबसे पहले इधर पे कंक्लूजन लाओ, हमें 2 कैपेसिटर इधर पे, हाँ कैपेसिटर 3 है बट 2 बैटरीज दिख रहा है। ज्यादातर टाइम 2 बैटरीज देखने से ही हम लोग ये बोल सकते हैं केवीएल वगैरह हम लोग इधर यूज कर सकते हैं, केवीएल का जरूरत हो सकता है। ठीक है, अब हमेशा होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है, बट अगर 2 या तो 3 बैटरीज, अगर मल्टीपल बैटरीज दिखे तो केवीएल यूज करना या तो नोडल एनालिसिस यूज करना थोड़ा सा आसान होता है। या तो ये बोल दो कि नोडल एनालिसिस करेंगे, जो कि केसीएल के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए बोल सकते हो नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस अगर यूज करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा इधर पे। कैसे, देखो ये दोनों, ये नेगेटिव है ना। ठीक है, अगर मैंने नेगेटिव, इसका जो नेगेटिव है उसको अगर 0 पोटेंशियल में माना तो ये 0 पोटेंशियल में आ जाएगा। और इसका पॉजिटिव जो होगा वो तुम्हारा 6 वोल्ट में आ जाएगा। उसी तरह ये 0 होने से इसका भी देखो नेगेटिव है इधर, तो ये भी 0 में आ जाएगा, और इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये इसका पॉजिटिव 6 वोल्ट में आ जाएगा। तो इससे ये फायदा होगा कि ये 6 वोल्ट इधर पे लिख सकता हूं, और ये 6 वोल्ट इधर पे मैं लिख सकता हूं। और इस जगह पे हमें नहीं पता तो इसको एक्स मान लेते। ठीक है, ऐसे ही तो हम लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखा था, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता तो इसको मैंने एक्स मान लिया। और तुम्हें दिख रहा है कि एक्स जंक्शन में जितना चार्ज आएगा, ठीक है, चार्ज समेशन ऑफ चार्ज एट एक्स तो 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, जितना चार्ज इस पॉइंट में आएगा उतना ही चार्ज क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से गायब भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस पॉइंट में नेट चार्ज अगर देखोगे तो 0 ही होगा। ठीक है, तो चार्ज अगर निकलना है तो इधर से चलो चार्ज निकालते हैं। तो देखना Q इजिकल टू सी वी होता है, ये याद रखना। तो हमें C और V को इंटू करना है इधर पे। ठीक है, C और V को इंटू करने से ही हम लोग को क्या मिल जाएगा, C और V को इंटू करने से चार्ज मिल जाता है। तो इसमें अगर चार्ज हमें चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो C है दैट इज 2। ठीक है, इसका जो C है दैट इज 2, और इसका V मतलब तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस 6 पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, C और V का मतलब इधर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो x माइनस 6 हो जाएगा तुम्हारा इसका चार्ज। इसके थ्रू चार्ज मिल गया, अभी इसके थ्रू चार्ज बताओ। तो समेशन करना है ना, प्लस करना है। इसके थ्रू अगर देखोगे तो ये 4 का है, तो 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस, ये भी तुम्हारा 6 ही है ना, हाँ 6 ही। ठीक है, और नीचे देखो 5 माइक्रोफेराड में भी है, तो 5 माइक्रोफेराड में x माइनस अगर नीचे देखोगे तो 0 है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस इधर पे 0 है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समेशन 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि 2x माइनस 12, 4x माइनस 24, 5x इक्वल टू 0। इधर से हमें पता चल रहा है x को अगर तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 11x आ रहा है क्या, 11x आ रहा है। ठीक है, 11x आ रहा है, और इसको ही अगर तुम उधर पे लेके जाओगे तो ये 36 आ रहा है। नहीं,
ठीक है, इधर पे 2x आएगा, इधर पे 4x आएगा, इधर पे 5x आएगा, 2x आएगा, 5x आएगा और 4x आएगा, तो 9 और 11 आ जाएगा। ठीक है, 11x इक्वल टू, और इधर पे अगर देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12 और ये आ जाएगा 24, उस तरफ जाके ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 36/11। ठीक है, इतना वोल्ट आ रहा है। इतना वोल्ट अगर इसमें आ रहा है तो हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसका चार्ज। इसमें चार्ज चाहिए ना हमें, तो इसका चार्ज अगर तुम्हें चाहिए तो मतलब ऐसे होगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल ये है, ये जीरो में है, ये हाई पोटेंशियल में, तो मतलब चार्ज ऐसे आएगा और ये जो चार्ज आ जाएगा वो सी के बराबर आ जाएगा। तो इसका चार्ज अगर निकालना है तो क्या ही करोगे, तो चार्ज थ्रू 5 माइक्रोफेराड हमें चाहिए था, तो वो कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी वी के बराबर। सी कितना है इसका, 5 है, और इसका V कितना आया है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है, 36/11 माइनस 0, क्योंकि एक ये है और एक टर्मिनल ये है, तो माइनस 0 ही करना पड़ेगा। तो ये आया है तुम्हारा 180/11, ठीक है नहीं, 180/11 इसका आ रहा है, 36 इंटू 5 180 आता है, हाँ, और डिवाइडेड बाई अगर देखते तो 11, तो 16.36 माइक्रोकुलम का चार्ज इससे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, जल्दी से देख लो, नोडल एनालिसिस का हम लोग ने इधर पे यूज किया है। एक नोड लेके मैंने क्या किया है, उस नोड का जो समेशन ऑफ चार्ज है, उस नोड में उसको मैंने जीरो कर दिया। ये क्या है हमारे पास, नोडल एनालिसिस, कोई बोलते हैं नोडल एनालिसिस, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ने सीखा था और इधर पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए, कैपेसिटर के लिए, हर जगह के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर तुम्हें इधर पे 2-3 बैटरी दिख रहा है तो नोडल एनालिसिस में शिफ्ट कर जाओ। और नोडल एनालिसिस यही बोलता है कि एक नोडल एनालिसिस लगाने के लिए सबसे पहले एक बैटरी का एक पोटेंशियल तुम सेट कर लो, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल को 0 मान लो, तो पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का देखो इधर पे 6 हो जाएगा। तो उसी तरह ये अगर 0 हुआ, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो ये 0 होने से देखो इसका 6 है, तो मतलब ये पोटेंशियल 6 होना पड़ेगा। 6 माइनस 0 ही तो 6 होगा, और इसका भी 6 माइनस 0 ही तो 6 होगा। इसलिए ये सब बैलेंस है, ये 6 इधर चला जाएगा, ये 6 इधर चला जाएगा, और ये पता नहीं, इसको x मान लो और x निकाल लो। कोई भी एक नोड में क्या करके 0 करके चार्ज का समेशन, और उधर से x आ जाएगा, तो चार्ज थ्रू 5 माइक्रोफेराड हमें चाहिए था, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, तो आराम से हम लोग निकाल सकते। इसके अंदर भी निकाल सकते x, ये तो मिल गया ना पोटेंशियल डिफरेंस, ये x का वैल्यू मिल गया, तो ये माइनस ये कर देना, और 2 दिया हुआ है तो Q इक्वल टू CP करने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। चलो तो आगे आगे जाके हमें क्या मिल रहा है, देखो, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द टोटल चार्ज 750 microcoulomb and the voltage across capacitor C2 is 20 volt, then charge on capacitor C2। अच्छा, इसमें चार्ज निकालना है हमें, इसमें चार्ज निकालना है, इसी क्वेश्चन है, देखो कैसे इसमें चार्ज निकालना है। ठीक है, लेट्स से इसको Q1 नाम दे देता हूँ, ये Q1 हमें निकालना है। कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज इन, लिखा है द टोटल चार्ज इज होना चाहिए था, टोटल चार्ज इज, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये टोटल चार्ज दिया हुआ है, मतलब इस बैटरी से टोटल चार्ज कितना निकल रहा है, टोटल चार्ज 750 माइक्रोकुलम निकल रहा है। तो 750 इधर से फ्लो होते होते हमें मिल जाएगा, इधर पे 750 इधर से हमें मिल जाएगा, तो इसके थ्रू 750 जा रहा है। ठीक है, इसके थ्रू कितना जा रहा है, 750 जा रहा है, और 750 जाके इधर पे डिवाइड हो गया है, देखो इधर पे अलग आएगा, इधर पे अलग। और हमें कुछ दिया है क्या, हाँ, C2 के अक्रॉस तुम्हारा पोटेंशियल दिया हुआ है। पोटेंशियल हमें क्यों चाहिए, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट, बट का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है चार्ज कैसे डिवाइड होता है। चार्ज डिवीजन अगर चाहिए, हमें Q1 चाहिए ना ऊपर वाला, तो ऊपर अगर हमें चाहिए Q1 का वैल्यू, तुम्हारा Q1 का वैल्यू, तो Q1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज जितना आ रहा है ब्रांच में। तो C1 अगर तुम देखोगे वो कितना है का वैल्यू,
अच्छा, C2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ, समझ आया? ये कैपेसिटेंस नहीं दिया हुआ। चलो इसको C मान के अभी सॉल्व करते। ये लेट से ये C है और उसके बाद दोनों का प्लस, नीचे दोनों का प्लस करना पड़ेगा। C प्लस कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और इनटू टोटल अगर चार्ज देखोगे वो 750 आया है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग Q1 निकाल सकते हैं, बट C हमें नहीं दिया है तो वो वोल्टेज इसलिए दिया हुआ है कि हम लोग C निकाल पाए, तो मैंने C मान लिया। तो मैंने कितना मान लिया? C मान लिया। ठीक है, तो टोटल चार्ज तो दिया हुआ है, टोटल चार्ज तो दिया हुआ है, तो ऐसे करके हम लोग निकाल तो सकते। अभी जैसे भी तुम निकालना चाहोगे उसको तुम आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा सोच लेना। मुझे अभी जो समझ आ रहा है कि ये 750 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, तो इसका पोटेंशियल मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, मुझे जो अभी समझ आ रहा है कि इसमें मैं पोटेंशियल निकाल लूँ। इधर पे पोटेंशियल पता है मुझे 20 वोल्ट है, देखो ये 20 है तो ये भी 20 है, तो ये पूरा 20 वोल्ट है। ठीक है, इसका हमें पोटेंशियल पता है कि ये कितना खा रहा है, ये दोनों 20 वोल्ट खा रहा है। ठीक है, तो इधर का पोटेंशियल हम लोग नहीं निकाल सकते, एक सेकंड में निकाल लेंगे। कैसे? हमें पता है कि Q इज इक्वल टू सी भी होता है। ठीक है, इस ब्रांच के लिए देखो, कैपेसिटर के लिए देखो, तो Q दिया हुआ है 750। ठीक है, और C हमें पता है इसका 15 है, तो V नहीं निकाल सकते, तो V आ जाएगा 750 बाई, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 5 का 50 वोल्ट। ये टोटल 50 वोल्ट तुम्हारा क्या हो रहा है? कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, और ये दोनों कितना वोल्ट कंज्यूम कर रहा है? ये दोनों 20 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है। तो ये 70, ये कितना आ गया? 50 और ये आ गया 20, तो 70 वोल्ट अगर तुम देखोगे टोटल, अगर तुम्हें पोटेंशियल अगर देखना है, टोटल पोटेंशियल हमारे पास 70 वोल्ट का होना चाहिए। ठीक है, ये 50 ले रहा है, ये पूरा 20 ले रहा है, तो मतलब इधर पे एक्चुअली जो V का वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए 70 वोल्ट आना चाहिए। तो अगर ये 70 वोल्ट आना चाहिए और टोटल चार्ज दिया हुआ है, और टोटल चार्ज दिया हुआ है कितना? 750 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इधर से क्या मैं नेट कैपेसिटेंस नहीं निकाल सकता हूँ? नेट कैपेसिटेंस C इजिकल टू क्या हो जाएगा? Q बाई V हो जाएगा, Q टोटल बाई V टोटल हो जाएगा। Q टोटल 750 है और ये कितना है? ये हमारे पास 70 है। ठीक है, हम लोग अभी क्या निकाल रहे? C टोटल निकाल रहे। C टोटल आ जाएगा तुम्हारा 750 डिवाइडेड बाई 70, 10.7 बोल सकते हैं इसको, 10.7 होना चाहिए तुम्हारा टोटल C इक्विवेलेंट। ठीक है, इतना हमें समझ आ रहा। तो अभी ये C चाहिए हमें, समझे? नहीं हो गया थोड़ा सा? देखते हैं। ये C और ये 8 ये पैरेलल में है और उसके बाद इसके साथ सीरीज में है। तो सबसे पहले पैरेलल वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। पैरेलल वाला सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। पैरेलल वाला अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा C प्लस, इधर पे 8 है, C प्लस 8 हो जाएगा तुम्हारा पैरेलल। इनको क्लब करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा C प्लस 8, और C प्लस 8 और 15 तुम्हारा क्या हो जाएगा? C प्लस 8 और 15 हो जाएगा सीरीज में। तो सीरीज अगर देखना है तो क्या करता है सीरीज में? ऊपर हम लोग दोनों को इंटू करते हैं और नीचे दोनों को प्लस करते हैं, यही तो होता है सीरीज में। सीरीज में क्या होता है? दोनों को प्लस करना होता है, नीचे पर इंटू करना करना होता है। तो इधर पे कितना है? इधर पे C प्लस 8 है और इधर पे कितना है? 15 है। तो C प्लस 8 और 15 का इंटू करो और नीचे क्या करो? दोनों का प्लस करो, प्लस 8 प्लस। ठीक है, और ये जो पूरा आया है यही तो तुम्हारा इक्विवेलेंट है। ठीक है, पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट इतना आ रहा है, तो इसको 10.7 से इक्वल कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15C। ठीक है ना, 15C आ जाएगा और ये आ जाएगा 120 और नीचे आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 23। अब ठीक है, 5 में 20 हो जाएगा, 20 और 3। तो इधर से तुम्हें इसको पूरा करना होगा। तो 10.7C प्लस क्या हो जाएगा? 10.7C प्लस क्या हो जाएगा? 10.7 इंटू 23, और इधर से हमें क्या मिल जाएगा? 15C प्लस 20, 120, 120। तो इधर से अगर देखोगे तो ये उधर जाएगा, तो 15C माइनस 10.7C इजिकल टू 120 माइनस 10.7 इंटू 20। तो इस चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास कितना आने वाला है देखो, ये आएगा 120 कर लेते नहीं तो, और ये आएगा 10.7
इंटू हमारे पास आ रहा है 23, क्या आ रहा है 246.1। इससे हमें क्या करना है, अ, इधर पे 10, ये इधर पे चला गया, ये 120 इस तरफ, ये प्लस में होना चाहिए था, माइनस में, तो इसको -120 करेंगे तो आएगा 126.1। और इधर से कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4.3 आ जाएगा, 0.3 फिजिकल टू आ जाएगा, पास कितना आ रहा है 126.1। तो इस चीज़ को हमें 4.29.3 29.32 आ रहा है, 29.32 आ रहा है तुम्हारा माइक्रो फराड। सी का वैल्यू इतना आ रहा है, 4.3 जो है ना, उससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इतना को क्या आ रहा है 29.32। अगर क्या आ रहा है, तो हमें चार्ज चाहिए था, तो चार्ज आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा, इधर पे रखोगे तुम 29 पॉइंट और नीचे रखोगे 29 पॉइंट प्लस 8 इंटू कितना आ जाएगा 750। ये करना पड़ेगा तो जाके आंसर आएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना है तो बहुत लेंदी जाएगा रे, कम में तो ये बहुत लेंदी। देखो ये करके दिखाता हूँ कि 29.32 इंटू 750, क्या आ गया ऊपर का 29.32 इंटू आ गया 750। ठीक है, क्या आ रहा है इतना। और इस चीज़ को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 37 पॉइंट, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 37.32, तो ये आ रहा है 590 के आसपास आ रहा है। तो हम लोग 590 के आसपास लिख सकते, 590 माइक्रो। ठीक है, 750 से 590 माइक्रो कूलम ऊपर चला गया, और नीचे जितना भी रह जाएगा वही तुम इस पे सॉल्व कर सकते। ठीक है, एक बार लिख लो, फिर से मैं इसको रिपीट कर दूंगा अभी। ठीक है, तो नोट अगर तुमने कर लिया है, तो हमने इधर पे क्या क्या किया है, इसमें चार्ज निकालना था, तो चार्ज हमने डिवाइड किया, इधर पे चार्ज आया, चार्ज हमने इसमें डिवाइड किया है। ठीक है, ये एक्चुअली तुम अगर बैठ के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी मैं दिखा सकता हूँ, अल्टरनेटली हम लोग सोल्व भी कर लेंगे उसको, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट पूरा अगर तुम्हें इसमें चार्ज निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें चार्ज निकाल के तो माइनस कर सकते हैं 750 से, तो भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका सी निकाला। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सी निकालने के लिए हमको क्या पता चलना पड़ेगा, ये दोनों पैरेलल में है और उसके बाद इसके साथ सीरीज में है। तो पैरेलल किया, फिर इसके साथ सीरीज में किया। ठीक है, फिर इसके साथ हमने क्या किया, सीरीज में किया। तो उसके बाद इसका जो टोटल कैपेसिटेंस है, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना, तो टोटल कैपेसिटेंस हम लोग ने निकाल लिया कि Q इजिकल टू सी भी होता है। ठीक है, इसमें 15 दिया हुआ था, इसमें 750 जा रहा है, तो इसका V निकाल लिया, और इसका पूरा V कितना है 20 है, तो 20 और ये आ जाएगा 70 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 70 वोल्ट आ जाएगा। टोटल अगर वोल्ट देखोगे तो 70 वोल्ट होगा। ठीक है, तो 70 वोल्ट से देखो इधर पे डिवाइड किया, और टोटल चार्ज अगर देखोगे सर्किट में घूम रहा है तो 750, 750 बाई ये करके तुम्हें कुछ इतना मिलने वाला है। ठीक है, बट ये फायदा नहीं रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना लेंदी प्रोसेस में ये सब देखो इंटू करते करते टाइम चला जाएगा, 2-3 क्वेश्चन का टाइम तुम्हें इधर पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे इसको सॉल्व एग्जाम में। तो इससे हम लोग ने क्या किया कि सी इक्विवेलेंट अगर हमें मिल चुका है, तो सी इक्विवेलेंट बिठा के सी का वैल्यू निकाला, सी का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग ने चार्ज को डिवाइड करके ऊपर वाला उसमें निकाल दिया। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लोग को एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है, एग्जाम में, तो हम लोग क्या कर सकते, कुछ सेकंड्स में हम लोग इसको निकाल सकते, कुछ सेकंड, मिनट भी मैंने नहीं बोला, इतना जो हम लोग ने इधर पे लिखा था या तो कैलकुलेट किया था, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इधर कैसे देखते हैं, ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते चलो, कि
इससे टोटल चार्ज जो आ रहा है वो हमें पता है कि 750 आ रहा है। कितना आ रहा है? 750 माइक्रोकूलम। हमने क्या किया था पहले, इधर पे हमने ज्यादातर सवाल हमें ये पूछा गया है कि ये Q1 का वैल्यू क्या है, तो तुम, क्योंकि ये C2 का वैल्यू हमें नहीं पता, ये C कितना है हमें नहीं पता, ठीक है, तो हमने C मान के वो C निकाल के उसके बाद किया था। लेकिन अगर हम लोग ये सोचते कि पहले इधर से निकाल लेते ना, 750 इधर से कितना जा रहा है वो निकाल लो, कि नीचे चार्ज कितना जा रहा है, तो लेट्स से नीचे का जो चार्ज जा रहा है उसको मैं Q2 मान रहा हूँ, ठीक है, तो Q2 मुझे बताना कितना जा रहा है। तो Q2 निकालने के लिए जिसमें जाता है उसका, लेट्स से ये C3 से जा रहा है क्या, ये इसको C3 दिया गया है नाम, तो C3 दे देते, और क्या होता है दोनों का प्लस। अच्छा, हमारे पास इधर पे दोनों का प्लस करने से भी इधर पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? टोटल चार्ज हमें तो पता है, लेकिन ये C हमें नहीं पता। देखो इसका C माना है ना, C2, ये आ जाएगा और ये C हो जाएगा, मतलब दोनों का प्लस। ये करने से भी प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमें ये नहीं पता, इट इज अननोन, ठीक है। फिर भी मैंने तुम्हें बताया था कि ये सेकंड्स में हम लोग कर सकते, ये अननोन है। तो चार्ज डिवीजन का जो फॉर्मूला है उसमें दोनों कैपेसिटेंस चाहिए होता है, तो एक कैपेसिटेंस तो हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, चार्ज डिवीजन का फॉर्मूला को स्किप करके, क्योंकि हमें यह बताया गया था कि इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है, ठीक है। तो देखो अगर इसके, ये दोनों पैरेलल है, इसमें अगर 20, ये अगर 20 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है तो ये भी तो 20 वोल्ट ही ड्रॉप कर रहा है, तो इसलिए दोनों कैपेसिटेंस का ही वोल्ट कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है? 20 वोल्ट। तो C3 अगर तुम देखोगे, C3 को अच्छे से देखो, तो इधर से क्या Q मैं नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसको अगर मुझे Q2 बताना है तो Q2 इजिकल टू C2 और उसका पोटेंशियल, तो C2 अगर तुम देखोगे तो 8 लिखा हुआ है, और इसका जब पोटेंशियल देखोगे, क्योंकि दोनों का सेम पोटेंशियल होगा, तो ये 160 माइक्रोकूलम तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। ये 160 अगर जा रहा है तो C2 से कितना जाएगा, टोटल 750 है, 750 से, ठीक है, Q1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 750 से 160 तो इसने ले लिया, तो इसने कितना ले लिया, 590 माइक्रोकूलम। देखो बस इतना करने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम पहले ये समझना पड़ेगा कि इसको हम लोग इधर पे यूज नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं करना है, ठीक है, इसको यूज नहीं करना है। इसको यूज करने से हम लोग फंस जाएंगे, ठीक है। इसको यूज करने से हमें ये C का वैल्यू चाहिए होगा जो हमें नहीं पता, बट हमें पता है कि इसने कितना वोल्टेज खाया, 20 वोल्ट खाया। इसने अगर 20 वोल्ट खाया तो इसने भी 20 वोल्ट खाया, क्योंकि दोनों पैरेलल में। तो इसने अगर 20 वोल्ट खाया तो इधर से देखो 8 भी दिया हुआ है और 20 भी दिया हुआ है, मतलब C भी दिया है और वोल्ट भी दिया हुआ है, तो इधर से चार्ज निकाल लो। इसमें कितना चार्ज हो जाएगा, 160 होना चाहिए था। कितना चार्ज हो जाएगा, ये 160 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और 750 से 160 अगर हटा दोगे तो उसमें कितना जाएगा, 590 जाएगा, ठीक है। तो आसान हो जाएगा तुम्हारा ये क्वेश्चन। तो मैंने तुम्हें दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके दिखा दिया कि ये अल्टरनेटिव है, ठीक है। ये एक्चुअल है हमारा, जेई में बैठ के हमें ये करना है, ठीक है, हमें जेई में बैठ के ये करना है, ना कि तो पहले हम लोग ने किया था। ये अगर करोगे तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे देखो, हमारे पास 19 में क्या क्वेश्चन पूछा था कि ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E as shown in the figure. Its bob has mass m, charge q. The time period of the pendulum is given by. टाइम पीरियड तुम्हें पता होता है कि टाइम पीरियड ऑफ एनी पेंडुलम, एनी नहीं, सिंपल पेंडुलम का होता है √L/G। ये तो होता है √L/G, ये सिंपल कंडीशन में होता है। बट इधर पे अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और तुम्हें पता है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज इधर पे दिया गया है। क्या दिया गया है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो तुम्हें पता है कि जी तो नीचे लग रहा है, सही है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, और तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स इज Q इंटू ई। दैट फोर्स, जो इधर पे फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई लगेगा, ठीक है, Q इंटू ई लग जाएगा। तो अगर फोर्स लग रहा है तो इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा जो कि F/m होगा। तो F है तुम्हारे पास QE और मास इसका दिया गया है m। तो इतना एक्सेलरेशन लग रहा है तो राइट साइड में, ठीक है, नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है g और राइट साइड में उसको एक्सेलरेशन लग रहा है QE/m। तो इसके पास दोनों एक्सेलरेशन आ रहा है। तो अगर तुम अच्छे से देखोगे तो एक एक्सेलरेशन इधर पे आ रहा है
और एक एक्सीलरेशन इधर पे आ रहा है, तो इसका जो नेट एक्सीलरेशन कुछ आएगा ना, वो आ जाएगा तुम्हारा नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ नहीं, थोड़ा साइड से आएगा, दैट इज दिस। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा इस बार ए इफेक्टिव, या तो जी इफेक्टिव तुम इसको लिख सकते हो, अब हमें जी इफेक्टिव लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो मतलब अभी अगर तुम फॉर्मूला यूज करोगे तो उसमें तुम्हें 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी यूज ना करके, क्योंकि ये अलग कंडीशन दिया हुआ है, तो इधर पे जी इफेक्टिव यूज करना चाहिए। और जी इफेक्टिव में अगर तुम देखोगे तो हमारे पास लेंथ तो सेम ही है, जी इफेक्टिव कितना होगा इसका, जी इफेक्टिव अगर देखेंगे तो जी इफेक्टिव हो जाएगा तुम्हारा, दोनों देखो 90 डिग्री में ही है, तो जी इफेक्टिव हो जाएगा तुम्हारा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा उसका, क्या है क्यू ई बाई एम का स्क्वायर, ऐसा कुछ तुम्हें दिख जाए। ठीक है, तो इस चीज को अगर हमें इधर पे लिखना है तो जी स्क्वायर क्यू ई बाई एम का भी स्क्वायर लिखना है, और इसके ऊपर में हम लोग हाफ लिख, ठीक है, ऐसा कुछ लिख लो, क्योंकि ये भी रूट है, रूट के अंदर फिर से रूट है एक्चुअली, तो ऐसा कुछ तुम्हारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन अगर देखोगे तो ऐसा ऑप्शन से तुम मैच करा सकते हो। ये तुम्हारा क्या हो गया, टाइम पीरियड ऑफ दैट सिंपल पेंडुलम हो गया, दैट इज 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। बट इधर पे जी कौन सा लेना है, तो इधर पे जी लेना है तुम्हारे पास इफेक्टिव लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव अगर तुम लोगे तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, नीचे जी इधर पे क्यू ई बाई एम, तो नेट अगर तुम जी देखोगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट लेना पड़ेगा, तो वो रूट को मैंने इधर पे हाफ से डिनोट कर दिया, जल्दी से नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस आर इज कनेक्टेड टू वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, मतलब इधर पे एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के साथ ये स्पेयर क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। द अदर प्लेट इज बीइंग आर्थ, मतलब ये ग्राउंडिंग किया गया है, ठीक है, अदर जो कैपेसिटर का जो प्लेट है, अदर प्लेट को हम लोग ने इधर पे ग्राउंडिंग कर दिया, तो ग्राउंडिंग किया गया है। Two identical charges, positive q approaches the pair from infinity along the mutually perpendicular direction, मतलब ये बताया गया है कि इधर से एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज को हमने इधर से और इधर से की तरफ हम लोग ने प्रोजेक्ट किया ऐसे, ठीक है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है दोनों, ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर है। When their distance from the center are x and y, the charge on the capacitor is, मतलब तुम्हें यह बताया गया है कि इधर से इधर का डिस्टेंस अगर x है और इधर से इधर का इस चार्ज का अगर डिस्टेंस अगर y है, तो हमें बताना है कि इसमें चार्ज कितना होगा, इसमें तुम्हारा ये जो तुम्हारा स्फेरिकल कैपेसिटर है उसमें चार्ज कितना होगा, ठीक है, वो हमें बताना। तो कैसे तुम इसको, सबसे पहली बात कि इधर पे और एक चीज इधर पे मेंशन है कि इसको इसका और इसका जो डिस्टेंस है वो भी इनफाइनाइट है, ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइटली सेपरेटेड है। अच्छा, तो सबसे पहले तुम देखोगे तो ये जो तुम्हारा प्लेट है वो तो ग्राउंडेड है, तो इसका पोटेंशियल तुम्हारा 0 वोल्ट में है, ये कितना पोटेंशियल में 0 वोल्ट में है, और ये कुछ पोटेंशियल में होगा, लेट से ये V पोटेंशियल में, इतना कुछ पोटेंशियल में तो होगा। अच्छा, ये V पोटेंशियल में, अच्छा अगर ये V पोटेंशियल में, ये एक वायर के साथ इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये भी तुम्हारा V पोटेंशियल में आ जाएगा, ये भी कितना में आ जाएगा, V पोटेंशियल में आ जाएगा। क्योंकि कैपेसिटर है तो इसमें लेट से जो चार्ज है, लेट से इसमें जो चार्ज है वो पॉजिटिव Q है, और क्योंकि इसके साथ ये कनेक्टेड है तो इसमें इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव Q, नेगेटिव ही होना पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं होगा, तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि इसके ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इधर पे क्या हो रहा है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इसके पास आ रहा है, तो इसको नेगेटिव बन, ये अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इधर पे इंडक्शन हो जाएगा, या तो इधर से मान लो कि ये पॉजिटिव होने से ये नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वही हमें इधर पे निकालना है कि कितना होगा, और हमें पता है कि इसका जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल अच्छा कितना होगा, अगर इसमें Q चार्ज है और ये C है,
तो इसमें अगर तुम देखोगे Q इजिकल टू सी वी होता है ना, तो इसका अगर V देखोगे तो कितना आ जाएगा, Q बाई सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, Q बाई सी इसका पोटेंशियल आएगा। क्या मैं इसका भी पोटेंशियल लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों पोटेंशियल बराबर होगा, क्योंकि एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो इसमें जितना पोटेंशियल आएगा इसमें भी उतना ही पोटेंशियल आना चाहिए। अच्छा, तो इसका पोटेंशियल अगर तुम लिखोगे सरफेस में, सरफेस में लिख के फायदा होगा क्या, सेंटर में लिख लो, क्योंकि ये डिस्टेंस x दिया है सेंटर से। तो सेंटर पे अगर लिख लोगे, देखो सरफेस में जितना होता है सेंटर में उतना ही होता है ना इसका। तो सेंटर में अगर लिख लोगे, तो सेंटर में पोटेंशियल अगर लिखना है, V एट सेंटर ऑफ द स्पेयर अगर हमें लिखना है, तो तुम कितना लिखोगे, सबसे पहले इसके लिए लिखो तो के क्यू बाई एक्स आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाला जो चार्ज है उसके लिए लिखो के क्यू बाई वाई आ जाएगा। और खुद के लिए लिखो, अच्छा खुद के लिए नेगेटिव चार्ज है तो खुद के लिए सेंटर में कितना होता था, के क्यू बाई खुद का रेडियस दैट इज आर। ठीक है, वही हमें चाहिए, नेगेटिव चार्ज है ना इसलिए माइनस में लिखा। और याद है क्या, सरफेस में जितना होता है उतना ही तुम्हारा सेंटर में होता था, के क्यू बाई आर होता है सरफेस में। ठीक है, अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बट पोटेंशियल हर पॉइंट में क्या रहता है, सेम रहता है। यही हम लोग ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। तो ये आ जाएगा V एट सेंटर। और V एट सेंटर जितना होगा, देखना याद रखना, ये सेंटर में जितना होता है वही तुम्हारा सरफेस में होता है। सरफेस में कितना है V है, तो सेंटर में भी कितना होगा, V तो होगा। तो सरफेस में जितना है V एट सेंटर और V एट सरफेस दोनों बराबर होता है। सरफेस की बात है तो भी यही लिख सकते हो, के क्यू बाई एक्स प्लस के क्यू बाई वाई प्लस, प्लस नहीं माइनस, के क्यू बाई। तो इधर से सरफेस में जो भी तुम्हारा पोटेंशियल है वो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि सेम वायर से कनेक्टेड है, दैट इज क्यू बाई सी। तो सरफेस में जितना है उस क्यू बाई सी से बराबर कर दो, हो गया के क्यू बाई एक्स प्लस के क्यू बाई वाई माइनस के क्यू। तो इधर से हमें चाहिए Q का वैल्यू। Q का वैल्यू अगर चाहिए तो तुम क्या करो, इसको इस साइड लेके जाओ और Q कॉमन ले लो। Q कॉमन लेते ही तुम्हें दिखाई देगा इधर पे 1/c है और इधर पे क्या हो जाएगा, K बाई आर। इधर पे क्या हो जाएगा, K बाई आर हो जाएगा। और इधर से क्या करो, इधर से के क्यू को कॉमन ले लो, इधर पे आ जाएगा 1/x प्लस 1/y आ जाएगा। ठीक है, 1/x प्लस 1/y आ जाएगा। हमें चाहिए Q का वैल्यू। Q का वैल्यू जो आएगा, Q इजिकल टू के क्यू 1/x प्लस 1/y डिवाइडेड बाई, अगर तुम 1/c प्लस के बाई, तो के का वैल्यू तुम क्या कर सकते हो और थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके अभी तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा हमें। भी इधर से उठाया ना मैंने Q बाई सी, तो इधर पे V का वैल्यू Q बाई सी रख दिया, क्योंकि दोनों का सेंटर में जितना होता है वही सरफेस में होता है। और सरफेस में कितना होगा, जो इस कैपेसिटर का उस प्लेट में तुम्हारा पोटेंशियल होगा, दोनों एक साथ कनेक्टेड है। तो वही पोटेंशियल इधर पे यूज कर लिया। हमें Q का वैल्यू चाहिए था, तो Q का वैल्यू चाहिए इधर पे ला दो, इधर पे ला दो। इधर पे लाने से ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा दोनों से Q कॉमन मिल जाएगा, तो 1+c प्लस हो जाएगा 1/c प्लस हो जाएगा 1 K/R हो जाएगा, K/R आ जाएगा। तो इसी चीज़ को अगर अच्छे से तुम सॉल्व करोगे तो आंसर के साथ तुम अभी क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। ठीक है ना, मैच Q इजिकल टू, इधर पे हमें कितना मिल जाएगा, इधर पे आ जाएगा Q 1+x प्लस 1/, इधर पे K का वैल्यू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इधर पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर पे लिख सकता हूँ 1/c रहेगा। और इधर पे मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R लिख सकता हूँ। उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अंदर में लेके जाओ, अंदर में ले जाने से तुम्हें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा तुम्हें ये मिल जाएगा कि इसके साथ आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आ जाएगा। और इसको जब इसके साथ इंटू करोगे तो ये कैंसिल होके 1/R आ जाएगा 1/, ठीक है। तो ये कुछ तुम्हारा आंसर आ जाएगा का वैल्यू, यही तुम ऑप्शन के साथ मैच कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये जब इसके साथ इंटू होगा ना तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इधर पे जो के था उसको मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, तो ये ठीक है कैंसिल हो गया। तो इधर पे एक के आया है,
इधर पे जो भी के आया है, के नहीं आया इधर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट इनटू वाई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई सी आया है। और इधर से अगर देखोगे कैंसिल होके भाई आर आया। और ये कहाँ से आया, ये आया है तुम्हारा, ये जो के है ना उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, जो कि नीचे आ गया, नीचे आके कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। तो बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इन द सर्किट शोन फाइंड सी इफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट इज टू बी 0.5 माइक्रोफेराड। ठीक है, इन द सर्किट शोन फाइंड सी इफ द कैपेसिटेंस ऑफ होल सर्किट इज टू बी 0.5 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो हमें चाहिए ये सी का वैल्यू, गिवन दैट पूरा सर्किट का जो सी इक्विवेलेंट है ना वो दिया हुआ है 0.5। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। कैसे सिंपल हो गया, क्योंकि बाकी हमें इधर पे सर्किट सॉल्व करना है, सर्किट सॉल्व करना तो हमें आता है। कैसे हम लोग सर्किट को सॉल्व करते हैं, सीरीज पैरेलल। तो देखो इधर से पक्का देखो, ये अक्रॉस ये चाहिए, ये और ये, मतलब इसके बीच में ही तुम्हारा क्या है, बैटरी का कनेक्शन है। ठीक है, बैटरी का कनेक्शन इन दोनों पॉइंट से है। तो इन दोनों पॉइंट से अगर बैटरी का कनेक्शन है तो तुम सोचना कि इधर से चार्ज निकला है और इधर से चार्ज अंदर जाएगा। ठीक है, तो बीच में है ये पूरा। तो इधर से अगर चार्ज निकला है तो ये चार्ज इधर पे और इधर पे डिवाइड होगा। समझ आया क्या बात? हाँ, तो सबसे पहले ये दोनों पैरेलल दिख ही रहा है तुम्हें। ठीक है, और देखो ये चार्ज जब इधर से इधर आएगा ना तो ये चार्ज जाएगा और ये चार्ज जाएगा। तो तुम्हें ये जो दो चीज है ना, ये दोनों तुम्हें सीरीज में दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज जाएगा। और ये दोनों का सीरीज करने के बाद ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, ये पैरेलल करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। बस हो गया। ठीक है, तो आराम से कर लेते चलो सॉल्व। कैसे करेंगे, सबसे पहले इधर पे देखना, कैलकुलेशन तो इतना टफ नहीं होगा इसका, तो देख लेते चलो। सबसे पहले इधर पे जो है तुम्हारे पास 2, इधर पे है 2, और ये 2 और 2 का सीरीज आ जाएगा। 2 और 2 का सीरीज होने से आ जाएगा C/2, क्योंकि C/n यूज कर सकते हैं ना, तो 2/2 यूज कर सकते हैं, दैट इज 1। इधर पे 1 आएगा, 1 1 पैरेलल में जाएगा, तो मतलब इधर पे आ जाएगा 1। आई होप तुम्हें पता है C/n का फॉर्मूला। अगर सिमिलर रेजिस्टेंस या तो सिमिलर कैपेसिटेंस अगर तुम्हारा इधर पे इसमें सीरीज उसमें पैरेलल, मतलब रेजिस्टेंस में पैरेलल होने से, रेजिस्टेंस का पैरेलल में आता है R/n, सिमिलर होना चाहिए। इसमें आता है तुम्हारा सीरीज में होने से C/n लगा सकते हैं। इधर पे दो बार लगा हुआ है तो 2/2 1। ठीक है, माइक्रोफेराड इनका डायरेक्ट मैंने निकाल लिया। ठीक है? अच्छा, यही चीज इधर पे क्या हुआ है, नीचे जाके कनेक्ट हुआ है, यही चीज नीचे जाके कनेक्ट हुआ है, और इधर पे तुम्हारा 2 पॉइंट है, तो बी पॉइंट है सब। ठीक है, और इधर से अगर तुम देखोगे ना, इधर से अगर देखोगे ना तो ये 2 आ रहा है, और इधर पे कैलकुलेट कर लो 2 2 का, ये तो पैरेलल है, ये तो पैरेलल है, पैरेलल में तो सर डायरेक्ट क्लास होता है, तो +2 4। तो इन दोनों को हटा के एक लगाओ, दैट इज 4 लगाओ। इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटेंस लगाओ, दैट इज 4 लगा। ठीक है, 4 आ गया, और इसको डायरेक्ट कनेक्ट करते बी के, तो बी के साथ। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा, एक सर्किट बन गया। अच्छा, इधर पे कितना कितना है, ये 1 है, और इसका भी हम लोग ने 1 निकाला था, 1 1 अभी पैरेलल में आ गया। 1 1 पैरेलल में आने से तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका कितना लिख सकते हो, ये पैरेलल आ गया ना, CP अगर लिखोगे पैरेलल में 1 + 1 दैट विल बी 2 आ जाएगा। और ये देखो ये सीरीज में आ गया, सीरीज में 2 और 4 आ गया। सीरीज में होने से हम लोग डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं और डायरेक्ट नीचे प्लस कर सकते हैं। इंटू करने से 8 आएगा, प्लस करने से 6, तो इट विल बी 4/माइक्रो। तो इधर पे 4/3 आ रहा है, और ये C है तुम्हारा, ये पॉइंट। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, C को C के जगह में रखो, और ये हमें मिल चुका है, और इसको भी एक कर दो, हो गया। तो ये आ जाएगा तुम्हारा C। ठीक है, ये आ गया C, ये इधर पे आ रहा है तुम्हारा 2, और इसको अगर देखोगे तो इधर पे एक ही रेजिस्टेंस क्या बोल रहा हूँ, कैपेसिटेंस आ रहा है, दैट इज 2। ठीक है, ये भी 2 आ रहा है, और इधर से अगर तुम देखोगे तो ये आ रहा है तुम्हारा ऊपर इंटू नीचे प्लस करके, तुम्हारा आंसर आ रहा है 4/3। ठीक है, 4/3 आ रहा है, और ये पार्ट तुम्हारा
तो अगर अच्छे से देखोगे ये दोनों अभी सीरीज में आ गया, क्योंकि चार्ज निकलते ही इन दोनों में सेम चार्ज जाएगा। तो 2 और 2 इसमें किस में आ गया, सीरीज में आ गया। और ये अगर सीरीज में है तो सीरीज में तुम्हें पता ही है 2 और 2 का कितना होता है, 2 और 2 सीरीज में आ जाएगा तुम्हारा 2/2 आ जाएगा। अभी हम लोग ने किया था P/N का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो 2/2 हो जाएगा 1। तो ये 1 आ गया, ये 4/3 आ गया। तो मतलब नेक्स्ट सर्किट अगर हमें बनाना है तो ये C है, ये हमें चाहिए। और तुम अगर देखोगे तो इसमें है हमारे पास, इन दोनों को हटा के 1 लगा दो। और यही चीज़ इधर पे अगर तुम देखोगे, यही चीज़ इधर पे देखो, B पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये 1 हो गया और ये 4/3। तो ये दोनों देखो, ये इसके इस पॉइंट में कनेक्टेड है और इसका और एक टांग देखो इधर पे कनेक्टेड है। एक टांग इधर पे लगा हुआ है, एक टांग इधर पे लगा हुआ है, तो ये दोनों पैरेलल है। तो ये दोनों अगर पैरेलल होगा तो पैरेलल का जो आंसर आता है वो तुम्हें पता है, दोनों का प्लस होता है /3। क्या आ जाएगा 7/, आ जाएगा 7/3। इन दोनों को हटा के 7/3 लगा लो, ठीक है। 7/3 लगा लो तो हमारे पास A और B पॉइंट के बीच में क्या बचेगा, देखो ये C और ये 7/3, ठीक है। तो C और 7/3 सीरीज में आ जाएगा ना, तो C और 7/3 का इधर पे सीरीज निकाल लो। सीरीज में जितना भी आएगा वो कितना आता है, ऊपर इंटू 7/3 इंटू C, और नीचे क्या होता है दोनों का प्लस 7/3 प्लस C, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट हमें तो चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए इनका, हमें क्या चाहिए, C का वैल्यू चाहिए। तो C इक्विवेलेंट हमें दिया हुआ था 0.5। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आया है, ये आया है, ठीक है। ये आया है 7/3 प्लस C डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना है, तो अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 + 3C डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 7 + 3C, हाँ सही है। तो 3 इधर पे ऊपर में प्लस में तो इंटू है, तो ऊपर में इंटू है, इंटू है, ठीक है। 7/3C। तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 7C डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल, 7 + 3, ठीक है। और ये जो तुम्हारा इक्विवेलेंट आया है इसका ही वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, इसका ही वैल्यू 0.5 है। इधर से सॉल्व कर लो, आंसर में 0.5 अगर होगा तो ये 3.5 हो जाएगा, 0.5 अगर होगा तो ये 1.5C हो, 1.5C जब इधर जाएगा तो क्या जाएगा, 5.5C हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर लो, 35/5 आ जाएगा। और इसको अगर 5 से काटोगे तो 7/11, 7/11 माइक्रो फराड आ जाएगा तुम्हारा आंसर। इतना क्या नहीं है, साफ नहीं है, बस इसको लेंदी बनाया गया है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है। तो आंसर आ जाएगा 7/11, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लो, नोट कर लो। चलो आगे। इन द फिगर shown below, the charge on the left plate of the 10 microfarad capacitor is -30 microcoulomb. The charge on the right plate of the 6 microfarad में ये बताया गया है कि ये देखो लेफ्ट लेफ्ट अगर देखोगे तो ये दिया हुआ, ठीक है। इधर पे अगर देखना है तुम्हें तो ये दिया हुआ है तुम्हारे पास, ये जो प्लेट है इसमें दिया हुआ है 10 माइक्रोकुलम, नहीं 30 माइक्रोकुलम कितना दिया है, 30 माइक्रोकुलम चार्ज जो है ना वो इसका लेफ्ट प्लेट का चार्ज है, ठीक है। तो राइट प्लेट कितना हो जाएगा, तो तुम्हें पता है इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो +30 माइक्रोकुलम हो जाएगा। तो हमें बताना है ये जो 6 है, 6 का राइट 6 का राइट प्लेट में कितना चार्ज है वो हमें बताना है। समझ आया, हमें क्या बताना है, हमें बताना है राइट प्लेट में कितना चार्ज है, गिवन दैट प्लस माइनस लेके बताना है, ठीक है। ऑप्शन में प्लस माइनस था, तो तुम्हें ये पता चल रहा है कि ये नेगेटिव इस साइड में नेगेटिव दिया गया है, मतलब चार्ज ऐसे नहीं आया होगा, क्योंकि चार्ज हमेशा पॉजिटिव प्लेट से आता है। तो मतलब ऐसे चार्ज नहीं आया होगा, तो ऐसे चार्ज नहीं आया होगा मतलब उल्टा आया होगा, ऐसे आया होगा चार्ज। और क्योंकि ये 30 है तो मतलब इधर पे 30 माइक्रोकुलम का चार्ज आया होगा और ऐसे निकला होगा, क्योंकि ये नेगेटिव से निकलता है हमेशा चार्ज, ठीक है। ये तुम्हें इधर पे समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास दो प्लेट है तो उस प्लेट में
एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हमेशा पॉजिटिव से चार्ज एंट्री होता है और नेगेटिव से चार्ज निकलता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इधर पे पकड़ना पड़ता है। तो ये अगर 30 है तो मतलब 30 माइक्रोकुलम पॉजिटिव से आया होगा और नेगेटिव से निकला होगा, लेकिन ये तो नेगेटिव बताया गया हमें, तो मतलब इधर से बाहर गया होगा और 30 पॉजिटिव से आया होगा, मतलब इधर से 30 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया ना। देखो इधर से 30 आया, इसका मतलब ये हो गया कि इधर से 30 आ रहा है, इधर से 30 आ रहा होगा पक्का। पक्का क्या हो रहा होगा, इधर से 30 माइक्रोकुलम का चार्ज आ रहा होगा, इधर से देखो 30 आ रहा होगा, यही 30 क्या हुआ होगा, इधर पे ब्रेक हुआ होगा, ब्रेक होके इधर पे कुछ गया होगा अलग और इधर पे कुछ अलग गया होगा, समझ आ रहा है, ये दोनों अलग अलग हुआ होगा और उसके बाद इधर से आया होगा, इधर से 30 का जो डिवाइड होके जितना भी आना है वो इधर से आया होगा और आने के बाद अगर तुम देखोगे इधर से आया होगा, ठीक है, इधर से आने के बाद क्या हुआ, ऐसे आया होगा, ठीक है, इधर से 30 आया होगा, दोनों इधर पे ब्रेक होके फिर से मिलके 30 बन गया, 30 से ब्रेक हुआ फिर 30 बन गया, तो क्या हुआ है, इधर पे 30 होना पड़ेगा ना, तो ही तो जाके ब्रेक होके फिर से 30, इसमें 30 मतलब उधर पे भी 30 होना है, बाकी इधर पे ब्रेक हुआ होगा। तो इधर से अगर देखोगे इस प्लेट से क्या हो रहा है, इस प्लेट से सर चार्ज एंटर हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव, समझ आ रहा है, ये नेगेटिव, समझ आया, ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ये नेगेटिव, क्योंकि चार्ज इधर से एंट्री हुआ, बस हो गया, 30 को तुम डिवाइड कर दो, बस हो गया। ठीक है, तो लेट से ऊपर का जो चार्ज है इसको Q1 मान लेता हूँ, देखो 30 ब्रेक हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो Q1 इज इक्वल टू हम लोग क्या मान सकते हैं, C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। तो C1 अगर तुम देखोगे वो 6 दिया हुआ है और वो 4 है, तो इधर पे 6 प्लस 4 और इंटू टोटल चार्ज अगर तुम देखोगे तो वो 30 माइक्रोकुलम है। तो इधर से 6/10 इंटू तुम क्या करोगे, 3 कर लोगे, तो इधर से इसको कैंसिल करके 6 इंटू 3 तुम 18 माइक्रोकुलम बताओगे। बट तुम्हें पता है कि हमें वो उसके साथ आंसर देना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो राइट प्लेट अगर देखोगे तो राइट प्लेट का जो चार्ज है, राइट प्लेट अगर देखोगे, राइट प्लेट का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव। तो राइट प्लेट अगर देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज अगर है हमारा जो आंसर आ जाएगा Q1 इज इक्वल प्लस 18 माइक्रोकुलम। अगर वो नेगेटिव होता तो नेगेटिव में आंसर देना पड़ता, बस उतना ही, सिंपल है। ठीक है, चलो आगे। A capacitance of 2 microfarad is required in an electrical circuit across a potential of 1 kilovolt. A large number of 1 microfarad capacitor are available. हमारे पास 1 microfarad का बहुत सारा कैपेसिटर है, which can withstand a potential difference not more than 300 volt. 300 volt से ज़्यादा नहीं. The minimum number of capacitor required to achieve this is, मतलब हमें चाहिए कि 2, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है कि 2 माइक्रोफेराड, हमें क्या चाहिए कि 2 माइक्रोफेराड, हमारे पास कितना है 2 माइक्रोफेराड चाहिए हमें, ठीक है, इज रिक्वायर्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल ऑफ दिस, मतलब इसके अक्रॉस हमने 1 किलोवोल्ट, किलोवोल्ट मतलब हो जाएगा 1000 वोल्ट इसके अक्रॉस में आना चाहिए। तो हमें सबसे पहले हमारे पास ये है, हमारे पास क्या है इधर पे 1 माइक्रोफेराड इधर पे अवेलेबल है, मतलब 1 माइक्रोफेराड को तुम इतना कैसे कनेक्ट करोगे, 1 माइक्रोफेराड को तुम कैसे कनेक्ट करोगे कि वो क्या हो जाए 2 माइक्रोफेराड बन जाए सबसे पहले, और वो 2 माइक्रोफेराड 1000 वोल्ट में आए, क्योंकि 1 माइक्रोफेराड इधर पे कितना ले सकता है, तो बोला कि लेस देन और इक्वल टू 300 वोल्ट ले सकता है, कितना वोल्ट ले सकता है 300 वोल्ट। तो पक्का तुम्हें सबसे पहले 1 माइक्रोफेराड से तुम्हें 2 माइक्रोफेराड बनाना है। 1 माइक्रोफेराड को 2 माइक्रोफेराड कैसे बनाओगे, तो एक तो है कि तुम इसको पैरेलल में लगाओ, एक तो है कि तुम इसको सीरीज में लगाओ। तो हमें नंबर चाहिए, तो नंबर्स अगर चाहिए तो कोई बोलेंगे सर तो पैरेलल में लगा दो, ठीक है लगा देते सर, ये 1 माइक्रोफेराड हो गया और इसके पैरेलल में सर 2 से हो जाएगा काम, नहीं होगा, ये 1 माइक्रोफेराड 2 से काम कैसे होगा, क्योंकि ये कितना खा रहा है, ये 300 खा रहा है, ठीक है मैक्सिमम, और ये भी कितना खा रहा है 300 मैक्सिमम खा रहा है, ठीक है, और पोटेंशियल ये पैरेलल है, तो पैरेलल में दोनों मिलकर 300 ही खा रहा है, क्योंकि दोनों में सेम पोटेंशियल होता है। बट हमें तो चाहिए कितना खाना चाहिए 1000 वोल्ट खाना चाहिए,
तो 1000 वोल्ट अगर खाना है तो 2 से तो काम नहीं होगा, दोनों मिलके पैरेलल में 300 ही खाया, तो मतलब कुछ अलग करना पड़ेगा। मतलब हमें इधर पे थोड़ा और सोचना पड़ेगा, और सोच के हमें इधर पे ये बताना है कि सबसे पहले सीरीज का काउंट करते हैं। इधर पे सीरीज पैरेलल दोनों लगेगा, ठीक है, नहीं तो ये नहीं होगा। सबसे पहले सीरीज अगर देखोगे ना, तो सीरीज में 1 माइक्रोफेराड को हमें लगाना है। सीरीज में 1 माइक्रोफेराड लगाना है। सीरीज में अगर 1 माइक्रोफेराड लगाएंगे तो एक तो 300 ले रहा है, तो कितना लगाओगे, और एक लगा लो तो और 300 आ जाएगा। 300 से कम भी हो सकता है ये, ठीक है। अच्छा, और एक ले लो तो भी 300 आएगा, तो ये 900 आया, बट हमें तो 1000 चाहिए कम से कम, ठीक है। तो मतलब और एक चाहिए सबसे पहले, ठीक है। और एक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये लेस देन है ना, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू है। अगर तुम 3 ही लगाओगे तो 1000 कभी नहीं मिलेगा, बस 4 लगाने से, मिनिमम 4 अगर लगाओगे तो हो सकता है कि एक कम ले रहा है एक ज्यादा ले रहा है, मिला के ज्यादा, मतलब 300 ही ज्यादा ले सकता है, मिला के हो सकता है कि 1000 आ जाए, ठीक है। ये 1000 वोल्ट हमारा हो गया। मतलब सीरीज में तुम्हें 4 लगाना पड़ेगा। 4 क्या हमें यूज करना पड़ेगा, 4 हमें कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 4 कैपेसिटर अगर यूज करोगे ना, तो तुम्हारे पास ये सब 1 माइक्रोफेराड का है, तो इसका जो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा सीरीज में, वो आ जाएगा 1/4। बट हमें 1/4 चाहिए था क्या, हमें तो 2 चाहिए। हमें पूरा जो अभी सर्किट बना रहे हैं उससे 2 आना चाहिए और 1000 से लगा होना चाहिए। तो सबसे पहले मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम चाहिए, तो ये मान लेते कि 200 है, बाकी सब 300 का है, तो 1000 हो जाएगा ना। 300 300 300, अच्छा ये 100 का होना पड़ेगा, ये 100 300 300 300 ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि ये एक रेंज में है, 0 से 300 के बीच में कुछ भी ले सकता है, 4 तो मिनिमम लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या नहीं होगा, 1000 आएगा ही नहीं। अगर 3 लगाओगे तो 900 तक आ सकता है, तो 4 लगाना पड़ेगा, 5 नहीं। 5 लगाने से तो हो सकता है कि ज्यादा हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने 4 लगाया। मिनिमम है ना, मिनिमम 5 भी लगा सकते हो, वो मैक्सिमम में जाएगा, बट हमें मिनिमम चाहिए था, तो मिनिमम में तो 4 हमें इधर पे यूज करना पड़ेगा, ताकि इतना आ जाए 1000 वोल्ट आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो 4 मैंने लगाया, बट 4 लगाने से क्या प्रॉब्लम है कि इधर पे अभी सी इक्विवेलेंट के साथ हुआ नहीं, क्योंकि सी इक्विवेलेंट हमें 2 चाहिए। तो सी इक्विवेलेंट अगर 2 चाहिए, तो तुम ऐसा सोच लो कि इधर पे, क्योंकि सीरीज में और नहीं लगा सकते, सीरीज में लगाने से अभी पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें तो 1000 ही चाहिए था, तो पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। तो अभी पैरेलल में लगाओ, क्योंकि पैरेलल में अभी पोटेंशियल ये सब क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। पैरेलल में मैंने समझाया था ना, अगर एक पैरेलल में एक ने 300 खाया, उसके साथ अगर दूसरा पैरेलल लगा लोगे ना, तो दोनों मिलके ही 300 ले रहे हैं। ये भी 300 ले रहा है, ये भी 300 ले रहा है, बट कैलकुलेट एक ही बार होता है, इट इज 300 ही होता है। इधर पे अगर देखोगे ना, तो ये एक्चुअली कितना वोल्ट हो रहा है, ये एक्चुअली सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, 12, मतलब 1200 वोल्ट सबसे ज्यादा हो सकता है। 300 300 3 1200 वोल्ट सबसे ज्यादा हो सकता है। तो इसमें भी 1200 हो सकता है, बट टोटल मिला के 24 नहीं हुआ, 12 भी हुआ, क्योंकि ये पैरेलल में, तो 1200 ही हुआ। बट हमें चाहिए 12 नहीं चाहिए, मतलब मिनिमम देखना है, ताकि 100 वोल्ट चाहिए। तो इसलिए सोचो कि ये 100 ले रहा है, तो ये भी 100 नहीं, 1000 ले रहा है, तो ये भी 1000 ले रहा है, बट ये 2000 कैलकुलेट नहीं होगा। कैलकुलेट कितना होगा, तुम्हारा 1000 ही होगा, ये पैरेलल है ना, इसलिए। अच्छा, तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। देखो ऐसे करके कनेक्ट करो तो क्या होगा कि ये जो तुम्हारा रो बन रहा है, उसका बन रहा है तुम्हारा सी कितना बन रहा है, 1/4 बन रहा है। ये जो बना इसका भी कितना बना, 1/4 बना। ऐसे कर करके तुम कितना लगाओगे, ये भी जो बना ये 1/4 बना। ऐसे कर करके तुम कितना करोगे ताकि आंसर कितना आ जाए, 2 आ जाए। हमें नहीं पता ना, लेट्स से ये कितना है, एक्स है, एक्स नंबर ऑफ, हमें अभी पे रो कनेक्ट करना चाहिए। तो एक्स नंबर अगर है तो ये एक्स कैसे निकालेंगे, हमें चाहिए कितना, हमें पूरा इससे जो अभी जाएगा ना, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, तो इससे हमें पूरा कितना चाहिए, हमें 2 माइक्रोफेराड चाहिए। तो आंसर चाहिए हमें 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। और एक का अगर देखोगे ना तो 1/4 है, तो ऐसे ही। और पैरेलल में प्लस होता है, याद रखना, पैरेलल में प्लस होता है, तो 1/4 1/4 1/4 ऐसे ऐसे करके, तो 1/4 कितना बार करूँ, एक्स टाइम्स करूँ, ताकि आंसर 2 आ जाए। समझ आया, तो आंसर इधर से आ जाएगा 8 माइक्रो, 8 टाइम्स, सॉरी 8 इज अ नंबर, 8 टाइम्स आ जाएगा। तो मतलब नीचे 8, मतलब 8 टाइम्स, मतलब ये 8 रो चाहिए होगा, और एक एक रो में 4 है, एक एक रो में कितना है, 4 है। और इधर पे x का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो तुम्हारा नंबर, टोटल नंबर अगर हमें चाहिए, नंबर अगर चाहिए, नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर चाहिए, नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर चाहिए, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4 करके देखो, सीरीज में लगाना होता है, और 8 रो चाहिए, तो आ जाएगा तुम्हारा 32 नंबर।
ठीक है, तो ऐसे करके इसको ना था, अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करते हैं, और शायद उसके बाद एक ही क्वेश्चन है, आराम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो, a capacitor C1 1 microfarad is charged up to a voltage 60 volt by connecting it to battery B through switch 1. Now C1 is disconnected from the battery and connected to circuit consisting of two uncharged capacitors C2 C3. ठीक है, ये सब दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, चलो through switch 2. Okay, as shown in the figure. The sum of final charges on C2 and C3 is. अच्छा, सबसे पहले ये बताया गया कि ये जो C1 है, ये जो C1 है, C1 का वैल्यू है क्या, C1 है 1 माइक्रोफेराड। ये जो 1 माइक्रोफेराड है ना, इसको हमने चार्ज किया, उसको हमने क्या किया, ये तुम अगर देखोगे हमारा लास्ट टू लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हमने चार्ज किया 60 वोल्ट के थ्रू। वोल्टेज में लगा दोगे तो वो कितना चार्ज होगा, सबसे पहले अगर देखोगे स्विच 1 अगर क्लोज्ड है, स्विच 1 अगर क्लोज है और 2 अगर ओपन है, तो हमारे पास अगर स्विच 1 क्लोज्ड है और 2 अगर ओपन है, तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि हमारे पास ये जो 60 वोल्ट वो सिर्फ और सिर्फ C1 को मिल रहा है, इसलिए चार्ज अगर देखोगे ना उसको तो चार्ज हो जाएगा CV, तो इसका C है 1 और V है 60, तो 60 माइक्रोकुलम का माइक्रोफेराड दिया था, तो ये आ गया तुम्हारा चार्ज, ये क्या आ गया, चार्ज ऑन 1 C1 लिख देता, C1 में चार्ज हमें मिल चुका है, इसका चार्ज हमें मिल चुका है। अभी इस चीज को अभी उल्टा करना है तुम्हें, अभी क्या करना है, अभी तुम्हें स्विच 2 को क्लोज करना है और 1 को ओपन रखना है। तो स्विच 1 को अगर ओपन कर दोगे और स्विच 2 अगर तुम क्लोज कर दोगे, तो अभी क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास ऐसा कंडीशन हो जाएगा कि इधर पे 1 माइक्रोफेराड है और इधर पे C2 है, इधर पे 3 है, और C3 का वैल्यू मुझे बताओ, 3 और 6, 3 माइक्रोफेराड है और इधर पे 6 माइक्रोफेराड है। तो इन दोनों को तुम जब कनेक्ट करोगे, सबसे पहले ये देखो, इनका एक इक्विवेलेंट डायग्राम निकाल दो कि ये तो पैरेलल में ही है, तो ये 1 है, बट ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों अगर सीरीज में है तो सीरीज का आंसर क्या आता है, ऊपर इंटू और नीचे दोनों का प्लस करोगे तो 9 आ जाएगा, ऊपर 18 आ जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 एक्चुअली 2 के साथ लगा, 2 माइक्रोफेराड, ये 1 एक्चुअली 2 माइक्रोफेराड, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो ये कनेक्शन देने से देखो, ये चार्ज है या अनचार्ज है, ये भी तुम्हें इधर पे पता होना चाहिए, कौन सा चार्ज है, हमारे पास जो 1 माइक्रोफेराड, तो हमारे पास 1 माइक्रोफेराड है, ये चार्ज है, ठीक है, ये अनचार्ज है। और मैंने तुम्हें प्रूफ करके पूरा चीज समझाया था कि दोनों जब एक साथ लगाओगे अनचार्ज और चार्ज को, उन दोनों में चार्ज फ्लो होता है, सबसे पहले क्या होगा, Q फ्लो होगा, और Q तब तक फ्लो होगा, Q स्टॉप फ्लो कब स्टॉप हो जाएगा, जब दोनों कॉमन पोटेंशियल में आ जाएगा, दोनों जब किस में आ जाएगा, V कॉमन में आ जाएगा। और V कॉमन मैंने तुम्हें निकालना सिखाया था, कॉमन पोटेंशियल मैंने तुम्हें निकालने के लिए फॉर्मूला भी दिया था, एनर्जी लॉस का भी मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया था, तो अगर तुम्हें कॉमन का फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट तुम इसको लगा सकते हो। तो देखो C1 मतलब ये 1, ठीक है, और ये कितना वोल्टेज में था, ये वोल्टेज में कितना से लगाया था, 60 से लगाया था, मतलब ये 60 आ जाएगा इधर, और इसको तो कोई पोटेंशियल नहीं है, ये तो 0 वोल्ट है, तो 0, और दोनों को अगर प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 1 + 2, तो ये आ जाएगा ऊपर में 60 और नीचे आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 20 वोल्ट, 20 वोल्ट मतलब कॉमन पोटेंशियल जब दोनों में 20 आ जाएगा। देखो ये 60 के साथ पहले से कनेक्टेड था, तो अभी क्या हो जाएगा, दोनों में चार्ज ऐसा फ्लो होगा ना, चार्ज फ्लो होगा, यस चार्ज फ्लो होगा, इससे इसमें चार्ज फ्लो होगा, Q फ्लो होगा, बट कितना फ्लो होगा वो हमें अगर निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं, बट दोनों फ्लो कब तक होगा, एक टाइम आएगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो कब तक चार्ज फ्लो होगा, जब तक कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते, ऐसे निकालते, 20 वोल्ट मतलब इसमें 60 था,
तो धीमे धीमे चार्ज फ्लो होते होते इसका पोटेंशियल इंक्रीज होते होते 20 में ये आ जाएगा, ये भी 20 में हो जाएगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो हमें अभी क्या चाहिए था कि चार्ज द सम ऑफ इन द फिगर और द सम ऑफ फाइनल चार्जेस ऑन C2 एंड C2 और C3 में फाइनल चार्ज कितना होगा वो हमें चाहिए। तो पहली बात, इन दोनों का जब तुम ऑन करोगे तो इससे कुछ ना कुछ तो चार्ज फ्लो होके गया होगा, ये चार्ज फ्लो हमें निकालना है, ठीक है। और दोनों सीरीज में है वो हमें दिख ही रहा है, तो तुम ऐसे निकाल लो ना, इसमें चार्ज निकाल लो, इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल पता चल गया कि चार्ज फ्लो होते होते इसका पोटेंशियल 20 में आके रुक जाएगा, चार्ज फ्लो रुक गया, तो चार्ज इसमें अगर चाहिए तो C इंटू वी, इसका C कितना है 2 है और इसका V कितना है, V अभी 20 में आ चुका है, तो इसमें 40 माइक्रो कूलम का चार्ज है। इनका जो इक्विवेलेंट है ना इसमें 40 है, ठीक है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो मतलब इसमें भी 40 जा रहा है, इसमें भी 40 जा रहा है, तो आंसर क्या आ गया, इसमें 40 जा रहा है और इसमें भी 40 जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट से 40 जा रहा था ना, और ये दोनों तो सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में है, मतलब इधर से 40 आया होगा चार्ज फ्लो, 40 आया होगा, तो इसमें भी 40 गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर 40 जा रहा है तो हमें सम ऑफ चार्ज चाहिए था C2 और C3 में, तो सम अगर निकालोगे तो सम कितना हो जाएगा, 40 प्लस 40 दैट विल बी 80 माइक्रो कूलम का चार्ज, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, बट कॉन्सेप्ट जो है उसको पकड़ो इधर, ठीक है। फिर हम लोग आगे जा सकते हैं और आगे जाके हम आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज a combination of capacitor is set up as shown in the figure. The magnitude of electric field चाहिए due to a point charge Q having a charge equal to the sum of charge on 4 microfarad and 9 microfarad capacitors at a point distance 30 meter from it would be। मतलब हमें ये बताना है कि एक Q चार्ज के लिए 30 मीटर डिस्टेंस दूर, 30 मीटर बोला है ना, 30 मीटर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही तो होता है, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो वो हमें निकालना है। आर तो दिया हुआ है, क्यू नहीं पता, तो क्यू कितना है, तो क्यू का वैल्यू हमें इधर पे बताया गया है, देखो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी एक साथ आ गया दोनों, ठीक है। तो अभी ये चार्ज हमें निकालना कैसे, तो ये चार्ज हमें बताया गया कि हैविंग अ चार्ज इक्वल टू द सम ऑफ चार्ज ऑन 4 एंड 9, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा कि सम ऑफ 4 माइक्रोफेराड एंड 9 एंड 4 माइक्रोफेराड, तो सम ऑफ चार्ज, ठीक है, हमें चार्ज निकालना है, सम ऑफ चार्ज इन 4 एंड 9, तो निकाल लो, बस हो गया। चार्ज निकालने में क्या जाता है, 4 और 9 में चार्ज निकाल लेते, चलो 4 मतलब ये हो गया जो मुझे दिख रहा है, लेट्स से इसमें Q1 मान लेते, और 9 मतलब ये हो गया, लेट्स से इसमें Q2 मान लेते, तो Q1 प्लस Q2 हमें चाहिए। ये 8 वोल्ट लगा हुआ है और सेटअप ऐसे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते C इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका। तो C इक्विवेलेंट अगर निकालना है, सबसे पहले क्या करोगे बोलो, ये दोनों पैरेलल में है, तो एक डायग्राम बना लेते छोटा मोटा, जल्दी जल्दी छोटा छोटा डायग्राम बना के इसको सॉल्व कर लेते। चलो सबसे पहले ये दिया हुआ है, देखो ये 4 दिया हुआ है, ये 4 अगर होगा तो इसके साथ साथ ये दोनों देखो, ये आ जाएगा 12, क्योंकि पैरेलल है ना, तो पैरेलल में प्लस होता है, पैरेलल में तो प्लस होता है, तो इसको 12 लिख सकते हैं हम लोग। और नीचे अगर देखोगे ये 2 लगा हुआ है इधर पे, ये कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, और ये ही तुम्हारा पूरा चीज के साथ कनेक्टेड है, 8 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, चलो ये दोनों सीरीज में आ गया, सीरीज में आके एक बन जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, 2 रह जाएगा बस, ठीक है। और ये अभी कितना के साथ कनेक्टेड हो गया, 8 वोल्ट के साथ, ये कितना है, 2 है। अच्छा, ये कितना होगा, 4 और 12, चलो निकाल लेते, पहले सीरीज है ना, सीरीज में कितना आता है, सीरीज में कितना आता है, ऊपर इंटू नीचे प्लस, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 16 और ये आ जाएगा 4 इंटू दिस, इसको मारा 4 से 12 को मारा 3 माइक्रोफेराड, कितना आता है 3 माइक्रोफेराड, और 3 और 2 ये हो जाएगा तुम्हारा पैरेलल, तो पैरेलल में ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो इधर पे हमें पता चल गया कि ये 8 वोल्ट है और ये तुम्हारा 5 माइक्रोफेराड है। तो इधर से अगर हमें
चार्ज निकालना है, ठीक है। तो टोटल चार्ज अगर देखोगे तो C इंटू वी, तो C है 5 और V है 8, तो 40 माइक्रोकुलम इधर से निकल रहा है। एक्चुअली कितना निकल रहा है इधर से? 40 माइक्रोकुलम, ठीक है। 40 माइक्रोकुलम इधर से इधर निकला होगा, और इधर पे उसको दो पार्ट मिला होगा, एक ये ऐसा रास्ता और एक ऐसा रास्ता, ठीक है। अच्छा, तो ये सिंपल है, अभी डिवाइड करना है बस इसमें डिवाइड तो 1 सेकंड में हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो पूरा चीज है वो 5 है, 5 है क्या? नहीं, 3 है। ये जो पूरा C है ये 3 है और ये 2 है। देखो 3 ऊपर है, 2 नीचे है, तो हम लोग इधर पे कर लेते ना, इधर पे डिवाइड कर लेते कि इधर से कितना आया है, 40 आया है। ये 40 इधर से इधर आया होगा, और यही 40 क्या हुआ है, इसमें गया होगा और इसमें गया होगा, ठीक है। ये 40 से हमें क्या चाहिए अभी? देखो इधर पे 2 और इधर पे ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये है तुम्हारा 3, तो हमें ये चार्जेस चाहिए ना, इसमें तो चार्जेस नहीं चाहिए, तो इसमें चार्ज निकाल दो, बस Q1 निकाल दो सबसे पहले, क्योंकि ये इधर से जो भी जाएगा वो इससे पास होगा, तो Q1, तो Q1 जो आएगा वो आएगा C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू इसका टोटल चार्ज। Q1 कितना है? 3 है, और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 अगर देखो 5 है, और इंटू अगर चार्ज देखो तो 40 है, 40 जा रहा है, तो ये 8, तो 24 माइक्रो कुलम चार्ज इधर से निकल रहा है। तो इसमें तो हमें पता चल गया 24 माइक्रो कुलम है, ठीक है। अभी ये 24 माइक्रो कुलम जो है ना वो इधर से अभी डिवाइड होगा, ठीक है। इधर से क्या होगा? डिवाइड होगा, 24 माइक्रो कुलम इधर से डिवाइड होगा, इधर से डिवाइड होके हमारे पास क्या हो जाएगा? ऐसे डिवाइड होके ऊपर से जाएगा और नीचे से जाएगा। हमें तो ये चाहिए ना, सिर्फ Q2 चाहिए ना, तो Q2 अगर हमें चाहिए, देखो Q2 भी निकाल लेते चलो। Q2 अगर चाहिए तो जिसमें निकाल रहे उसका कैपेसिटेंस तो ऊपर 9 हो जाएगा, देखो जिसमें निकाल रहे उसका कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाई दोनों का प्लस, तो दोनों को प्लस करोगे तो 12 आ जाएगा ना, 9 और 3 का 12 आ जाएगा, और क्या करोगे? इनटू टोटल चार्ज जितना आ रहा है दैट इज क्या आ रहा है, तो 18 माइक्रोकुलम आ जाएगा, ठीक है ना, 18 माइक्रोकुलम। तो सम ऑफ चार्ज अगर तुम देखोगे तो Q1 प्लस Q2 था हमारे पास, तो Q1 आया है हमारे पास दैट इज 24, और Q2 हमारे पास आया है 18, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना आ गया? 34, 42, 42 माइक्रोकुलम आ गया क्या? 42 दिख रहा है मुझे तो, 12, हाँ 42 माइक्रोकुलम आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, के का वैल्यू बताओ 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और क्यू का वैल्यू बताओ 42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और 42 लिखना था ना, क्या हो गया? (42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6), और आर स्क्वायर अगर देखोगे तो 30 स्क्वायर को 30 इंटू 30 लिख लेता हूँ। 3 से काटोगे तो 3, 3 से काटोगे तो 10, 3 से काटोगे तो 3, 3 से काटोगे तो 1, 3 से काटोगे तो 10, तो ये 100 आ रहा है, ठीक है। ये 100 आ रहा है, ऊपर आके ये माइनस और 2 हो जाएगा तो -8, तो इधर आ जाएगा 10, तो 420, ठीक है ना, 420। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम या तो वोल्ट पर मीटर, और वोल्ट पर तुम लिख सकते हो इसको, ठीक है। देखो सब कुछ समझ आया क्या? मैंने क्या किया, इधर पे चार्ज डिवीजन किया और कुछ नहीं। सबसे पहले टोटल चार्ज निकाल लिया, टोटल चार्ज इधर से निकाल लो, और टोटल चार्ज निकालने के बाद इसको तुम करो डिवाइड, और इसलिए अगर तुम्हारे पास इसका सर्किट रहता है ना ऐसे, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट अगर रहेगा तुम्हारे पास, तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इधर से देख, जैसे कि मैंने ये निकाला था, तो इसका जो टोटल है ये है कितना है, 3 है। देखो इसका टोटल जो आया था वो 3 आया था, और ये कितना है, 2। तो चार्ज ऐसे आके उसको दो रास्ता मिलेगा, ऊपर और नीचे जाने का। तो नीचे जाने का रास्ता और ऊपर जाने का रास्ता में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वो डिवीजन हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें कैपेसिटेंस चाहिए होगा। तो कैपेसिटेंस 3 और 2 है, तो डायरेक्ट मैंने क्या कर लिया, 40 को Q1 और Q इसमें पता, इसमें चाहिए भी नहीं, तो Q1 से मैंने डिवाइड, तुम्हें क्या कर दिया, Q1 का वैल्यू निकाल लिया, C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू चार्ज। तो इधर से अगर 3 ऊपर आ जाएगा, दोनों का प्लस नीचे आ जाएगा, और इंटू टोटल जा रहा है 40, इसको करके 24। तो अभी ये 24 आगे जाके फिर डिवाइड हुआ, मैं तो ये चार्ज चाहिए, तो ये अगर चाहिए तो ये ऊपर होगा, 9 ऊपर होगा, और नीचे दोनों का प्लस होगा, तो 9 ऊपर नीचे दोनों का प्लस, और इंटू कितना आया है इस ब्रांच में, इस ब्रांच में आया है 24। 12 के साथ 24 का काटोगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 9 आ जाएगा 18 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो ये भी चार्ज पता चल गया, ये भी चार्ज पता चल गया, और हमें पता था कि सम ऑफ चार्ज इन 4 एंड 9 होना चाहिए, तो सम ऑफ चार्ज अगर देखोगे तो हमें 42 माइक्रोकुलम इधर पे मिल रहा है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है KQ/R²।
तो k का वैल्यू हमें बताया 9 इंटू 10⁻9 होता है, और इंटू q अगर देखोगे तो हमारे पास आया 42 माइक्रोकुलम। माइक्रो मीन्स 10⁻6 इधर पे लगाना पड़ेगा, और नीचे अगर तुम देखोगे 30 स्क्वायर, 30 इंटू 30 लिखेंगे, 9 के साथ अगर इसको काटोगे तो 10 आएगा, इधर इधर आएगा 3 के साथ इसको काटो तो 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻8 बनेगा, और 10⁻6 है ना, -6 पहले से, अब -8 हो गया, तो इसका अगर देखोगे तो आंसर आएगा 10। तो ये 42 और इंटू 10 तो 420 न्यूटन पर कूलम या तो वोल्ट पर मीटर आ जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। समझ आया? ऐसे करके हम लोग पूरा को सॉल्व करते, और एक लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, नेट कैपेसिटेंस निकालने का ट्राई करेंगे, जिसमें हम लोग एनर्जी वगैरह निकालेंगे, चार्ज ऐसे डिवाइड करेंगे, और अच्छा क्वेश्चन इसमें आएगा। ठीक है, एक लेक्चर में पूरा क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते, बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत, अगर तुम देखोगे तो मेरा भी क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, और साथ ही साथ PYQ भी बहुत सारा है, अच्छा जो भी अच्छा है उसको मैं इधर पे करवा दे रहा हूँ, ताकि तुम्हारा क्या हो जाए, बेसिक से पूरा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, PYQ ज़्यादा इधर पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा क्या हो जाए, बेसिक से क्लियर हो जाए, और साथ में एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो PYQ में है, तो इसलिए, और साथ में हम लोग एडवांस का तो कर ही रहे। ठीक है, अगर तुम देखोगे, अगर 5 हम लोग इजी क्वेश्चन कर रहे हैं तो बीच में एक हम लोग अच्छा क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना लास्ट में, मतलब चैप्टर के लास्ट एंड होते होते क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कि 5 क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो 3 ही क्वेश्चन अच्छा कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी है, इसलिए अभी PYQ से हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, और धीमे धीमे क्या हो जाएगा उसमें, अगर नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे तो हम लोग इंटीग्रेशन का सवाल ऐसा करेंगे कि जिसमें कैपेसिटेंस हमें निकालना है। ठीक है, जो अच्छा तुम्हारा स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन करेंगे, तो धीमे आएगा, मतलब आएगा बट धीमे आएगा, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। तो इसलिए मैं पहले इजी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन में जाएंगे, और लास्ट में हम लोग पूरा टफ क्वेश्चंस करेंगे। तो तुम पूरा अगर सीरीज को देखोगे तो एक चैप्टर भी अगर तुम देख लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि लेवल कितना है। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा कि सर आज आपने 15 क्वेश्चन करवाया, 15 ईजी है, नहीं, 15 में अगर तुम देखोगे 3-4 क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, और बाकी मैंने तुम्हारे लिए लाया था ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, और तुम्हें पता चले कि PYQ का अगर क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा प्रैक्टिस करना, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन है। तुम जेई में अगर देखोगे तो PYQ बहुत सारा, ढेर सारा क्वेश्चन है, तो वो सब करके तुम क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट होना है। ठीक है, एरर कम होना है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदामंद है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए PYQ उसको कर सकते हो, स्टैंडर्ड बुक को सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ लेक्चर्स देखो, स्टैंडर्ड बुक को सॉल्व करो। ऐसे लेक्चर देख के सिर्फ नोट करके बैठ नहीं जाना है। ठीक है, सबसे पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है, रिवाइज करके उसके बाद स्टैंडर्ड बुक को प्रैक्टिस करना जरूरी है। जेई के लिए, नीट के लिए जितना भी मैं इधर पे पढ़ा रहा हूँ उतना ही अगर कर लोगे तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 45 भी तुम उधर पे जाके करेक्ट कर सकते हो फिजिक्स में, तो सिर्फ जितना मैं करा रहा हूँ उसको रिवाइज करो, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर तुम्हें स्टैंडर्ड बुक अगर करना है तो कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो तुम कितना कर सकते हो, जितना मैं करा रहा हूँ उतना सफिशियंट है, लेकिन जेई के लिए स्टैंडर्ड तुम कर सकते हो। ठीक है, एक स्टैंडर्ड बुक को सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग क्या करेंगे, इसके और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, देखना बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें इंटीग्रेशन करके हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, और कुछ स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन रहेगा जो करके तुम्हें बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में, तो जरूर मिलना नेक्स्ट लेक्चर में। और कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो, बाय बाय।